Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology means science of truth, study of truth. Opposite of that is mythology, which means science or study of fake, lie, or imagination. So today, very interesting topic. People who have read my book, Narad, The Making of a Statesman, you will see a lot of information there. And some other books which I have written particularly on this topic. तो आज हमारे साथ बड़े महत्वपूर्ण गेस्ट हैं और आज का टॉपिक सुनेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा कि क्या बुद्धिमान व्यक्तियों का जो प्रवेश है पॉलिटिक्स में निषेध है। ये क्वेश्चन, इसका आंसर हम देंगे पूरे डिस्कशन में। वेलकम जी रामेश्वर जी, नमस्ते। नमस्ते। तो, तो बुद्धिमान की पहले डेफिनेशन तो बतानी पड़ेगी लोगों को कि हाँ, और क्या। एक बुद्धिमान है कौन। तो हाँ इसमें एक 15वें चैप्टर का 20वां श्लोक है, लोग पढ़ सकते हैं। इति हाँ गुहे तमम शास्त्रम इदम उक्तम मया नघ एतद् हाँ, बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृत कृत्यश्च कुछ भारत। टेस्ट भारत है। हाँ तो जो इस ज्ञान को जानता है 15वें चैप्टर का पुरुषोत्तम योग, वही बुद्धिमान है। हाँ तो हाँ अभी ये अगर हम किसी के सामने रख दे तो हाँ पहली बात तो लोग नमस्ते पर ही कंफ्यूज हो जाएंगे, या फिर हाँ फिर तो हाँ। बुद्धिमान के टॉपिक तक कहाँ तक आएंगे तुम। तो ये इसका नहीं, वो तो बुद्धि बुद्धि शब्द का अर्थ ही नहीं जानते। बुद्धि, बोध, ये तो शब्द ही इस समय जो भारत में और दुनिया में तो पहले से भी नहीं था, लेकिन भारत की राजनीति से भी ये शब्द विलुप्त हैं। हम्म, बुद्धि नहीं है, वो इंटेलिजेंस, इंटेलेक्ट ये सब चलेंगे, लेकिन बुद्धि तो इससे अलग शब्द है। और विशेषकर धी शब्द जो है, हम्म, जो गायत्री मंत्र में भी है, धियो यो न प्रचोदयात्। हम्म, धी उससे भी प्राचीन वैदिक शब्द है, जिसमें धी का अर्थ होता है कि सोचने समझने और निर्णय करने की शक्ति, और साथ ही क्रिया। धी में बुद्धि और क्रिया दोनों शामिल है। इसीलिए जो गायत्री मंत्र है वो धी कहता है, धियो यो न प्रचोदयात्, हमारी धी को प्रेरित करें। चेतना सूर्य, चैतन्य सूर्य, सविता, सविता कह रहे, सविता व देवानाम प्रसविता, जहां से समस्त देवों का उद्गम है वो है सविता। ये जो दिखते हैं सूर्य, ये उसका एक स्थूल रूप है। एक उससे भी बड़ा जो सूक्ष्म रूप है वो है सविता। तो वो चेतना सूर्य हैं जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है, और अपने अपने जो क्षेत्र है उनका, उसका अनुशासन करते हैं। सविता व देवानाम प्रसविता, सभी देवों का जहां से प्रसव होता है, उद्गम होता है, जो समस्त चिन्मय शक्तियों का स्रोत है, उसे कहते हैं सविता। तो उससे प्रार्थना करते हैं, धियो यो न प्रचोदयात्, हमारी धी को आप प्रेरित करें। तो प्रेरित करें धी को, यानी धी अर्थात समझने की, सूक्ष्म विवेचन की और निर्णय लेने की शक्ति, और साथ ही क्रिया की शक्ति भी शामिल है, क्योंकि सारी क्रिया अंत में धी के बल पर ही होती है। इंद्रियां काम नहीं करती, इंद्रियां तो उसके अनुसार चलती हैं जैसा उनको आदेश मिलता है। मन भी है, इसीलिए कहा है, इंद्रिया नाम परान्याहुर इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सा। तो बुद्धि जो है, ये आत्मा के बाद जो आत्म चेतना है, उसके बाद जो सबसे प्रधान तत्व है वो बुद्धि ही है। इसीलिए कहा ना, जो जो बुद्धि से परे है वो तो स्वयं साक्षात परमात्मा है। तो बुद्धि बहुत बड़ा तत्व है। और वो बुद्धि तो इस समय राजनीति से अनुपस्थित है। बहुत हुआ तो थोड़ा लॉजिक तर्क कर लिया और इंटेलेक्ट कर दिया, तो बुद्धि तो जानते ही नहीं। अब बुद्धि नहीं जानने का एक प्रमाण ये है, बहुत अभी हल्का फुल्का प्रमाण देते हैं, फिर आगे बात करेंगे, कि एक नेताजी ने कह दिया कि नमस्ते जो है वो पहले था ही नहीं भारत में, है ना। अभी अभी दयानंद जी ने दिया, फलाने ने दिए ना। ना उन्होंने वैदिक संहिताएं पढ़ी, ना आरण्यक पढ़े, ना ब्राह्मण ग्रंथ पढ़े, ना उपनिषद पढ़े, न पुराण पढ़े, न श्रीमद् भागवत पढ़ा, कुछ पढ़ा ही नहीं। कितने बार नमः शब्द आता है और नमस्ते दोनों शब्द भी आता है। बुद्धू आते और जो नमस्ते शब्द है वो नमः ते, हैं। तो ये कई रूप में आता है। ते नमः करके भी आता है, वो भी नमस्ते ही है ना। जहां भी ते नमः कहेंगे अथवा नमः ते करेंगे, संस्कृत तो ऐसी भाषा है कि आप उसको ऐसे कहें चाहे ऐसे कहें, उसका अर्थ नहीं बदलता। अर्थ नहीं बदलता। नमः ते, ते नमः, नमस्ते का अर्थ है ते नमः, नमः ते, आपको या उनको नमस्कार, नमन है। तो अब जिनको यही नहीं पता कि नमस्ते पुराना शब्द है, अत्यंत प्राचीन शब्द है, उनको क्या कहा जाए, नहीं तो ये अभी एक समस्या है।
और भीष्म देव भी उसमें बोलते हैं समस्या हाँ बोलिए। जी। भीष्म भी बोलते हैं, नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज हाँ हाँ, नेत्राय, नमस्ते पंकजांघ्रे, बिल्कुल। बोलते हैं, हाँ, भीष्म देव बोलते हैं। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? और नित्य संध्या में भी नमः, बहुत बार नमः शब्द तो जीवन में बारंबार प्रयोग होता है और उन्हें पता ही नहीं है। सनातन धर्म में नमस्ते इतना प्राचीन शब्द है, वही नहीं पता। लेकिन अभी ये तो खैर विनोद हो गया। लेकिन मुख्य बात यह है कि जो पॉलिटिक्स है, जिसको वस्तुतः राजनीति नहीं कह सकते, उसमें बुद्धि का प्रवेश प्रतिबंधित है। तो क्यों है, इसको समझने की आवश्यकता है। इसको समझने के लिए ये जरूरी है कि ये याद किया जाए कि भारतवर्ष में बहुत प्राचीन काल से राज्य रहे हैं, और विश्व में इतने प्राचीन राज्य तो संसार में और कहीं नहीं रहे हैं। और ऐसे ऐसे राज्य रहे हैं कि वो हजारों वर्ष तक चलते रहे हैं। स्वयं अयोध्या का जो मूल राजवंश है, इक्ष्वाकु वंश का, सूर्य वंश का, वो कितने दीर्घ काल तक चला, युगों तक चला। फिर सूर्य वंश और चंद्र वंश में एक से एक वंश चले हैं राजाओं के, जो 1000 वर्ष, कोई 700 वर्ष, कोई 800 वर्ष ऐसा चला। तो हमारे यहाँ तो शताब्दियों तक, बल्कि हजारों हजार वर्षों तक, जैसे इक्ष्वाकु वंश का स्वयं भी है, जैसे मानधाता थे, तो मानधाता का भी यह है कि यावद उदेति पूर्वम यावत् अस्त्याचलम तत्सर्वम मानधातस्य तत्सर्वम यौवनाश्वस्य मान धातु क्षेत्र मुच्यते। यानी सूर्य जहां से उदित होते हैं और जहां अस्ताचल को जाते हैं, वो समस्त पृथ्वी जो है वो युवनाश्व के पुत्र मानधाता का क्षेत्र है। यानी कितने प्राचीन काल से यहाँ राजवंश रहे हैं और उनके सब नियम रहे हैं। तो वो राजा जो थे, वो जिस राजनीति का पालन करते थे, उसका तो इस पॉलिटिक्स से कोई संबंध नहीं है। और भारत में इस समय जो पॉलिटिक्स है, वो एक तरह से यूरो इंडियन या एंग्लो इंडियन पॉलिटिक्स है। मतलब वो यूरो क्रिश्चियन पॉलिटिक्स का एक भारतीय ब्रांच है। तो भारतीय तो शासन है नहीं। अब इसमें समस्या ये आती है कि शासन की जो भारतीय परंपरा है, वो 1947 तक लगातार चल रही थी। तो इसीलिए हम देखेंगे, क्योंकि अपने यहाँ तो राजनीति शास्त्र के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। आप तो महाभारत के विद्वान हैं, आप स्वयं जानते हैं कि सबसे पहले, जैसा महाभारत में बताया है, सबसे पहले स्वयं ब्रह्मा ने एक बहुत बड़ा नीति शास्त्र रचा था। वो महाभारत के शांति पर्व में अध्याय 59 में ब्रह्मा जी के द्वारा रचे गए नीति शास्त्र का वर्णन है कि उसमें क्या क्या था। इसके बाद फिर उसी में राजा पृथु के चरित्र का वर्णन है। तो उस नीति शास्त्र में तो सभी कुछ था। उन्होंने क्या कहा है कि पहले पहले पहल ब्रह्मा ने राज्य किस रूप में स्थापित, मैंने प्रवर्तित किया, ये बताया है कि जब वेद और धर्म का नाश होने लगा, तब देवताओं के मन में भय समा गया और वो भयभीत होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। तब इस पर से ब्रह्मा जी ने एक बृहत नीति शास्त्र बनाया। उन्होंने कहा कि तानुवाच सुरान सर्वान स्वयंभू भगवान ततः श्रेयो हम चिंतयिष्यामि वेत वो भी सुरक्षभा। हे देवताओं, डरो मत, हम तुम्हारे लिए एक पूरा शास्त्र रचते हैं। तब ब्रह्मा जी ने 1,00,000 अध्यायों का नीति शास्त्र रचा। यह है महाभारत में। ततो अध्याय सहस्राणाम शतम, शत सहस्त्र यानी 1,00,000 अध्यायों का चक्रे स्वबुद्धिजम, ये बुद्धि यहाँ आती है। ब्रह्मा ने स्वबुद्धिजम, अपनी बुद्धि से उत्पन्न 1,00,000 अध्यायों का शास्त्र रचा। बुद्धि का ये सामर्थ्य है। फिर पूरा वर्णन है। फिर इस तरह से लगातार नीति शास्त्र रचे गए। ब्रह्मा जी ने रचा, फिर इसे और संक्षेप किया भगवान शिव ने, आदि आदि। तो मूल बात यह है कि ये तो एक पूरा संदर्भ दूसरा हो जाएगा। ये बता रहे हैं कि शास्त्र जब से सृष्टि चली है, जब से देवताओं ने कहा कि ठीक से व्यवस्था के लिए आवश्यक है राज्य, यानी जब से राज्य प्रवर्तित हुआ है अनादिकाल से, लाखों वर्ष पूर्व से, तब से हमारे यहाँ राजशास्त्र है। और यूरोप में तो कोई राजशास्त्र 19वीं शताब्दी ईस्वी से पहले कोई व्यवस्थित राजशास्त्र नहीं है। वो लोग 12th सेंचुरी में कहते हैं, लेकिन वो थोड़े से पन्ने हैं। और प्लेटो का जो लॉ कहते हैं, सच बात तो ये है कि यूरोप के लोग ग्रीक भाषा जानते ही नहीं है, क्योंकि वो संस्कृत का ही एक अपभ्रंश है, अपभ्रंश। यवन भाषा। और यवन जो है उत्तरापथ का एक जनपद था। हाँ। तो इन्होंने तो उसको ग्रीक कह दिया। ग्रीक तो उसका नाम भी नहीं है। आज भी ग्रीस का जो मूल नाम है वो एलनिक रिपब्लिक है ना, एल वंशियों का गणराज्य।
आज भी क्रिश्चियन होने के बाद भी उसका मूल नाम ग्रीस, वो केवल इंग्लिश में लिखा जाता है, यानी उसका ग्रीस तो नाम भी नहीं है। ये तो इन्होंने एक वो ऐसा बताते हैं कि वो किसी गांव के पास जहां लड़ाई हो रही थी, वो संस्कृत से ग्रामम ग्रामम कह रहे थे, तो इन्होंने ग्रा ग्रा सुना और उससे ग्रा से ग्रीस कह दिया। तो ये तो उस भाषा को जानते ही नहीं है। इसलिए जब जब यूरोप के लोग प्लेटो अरिस्टोटल की बात करते हैं तो वो गप्पे मारते हैं जो 19th सेंचुरी में क्रिएट की गई हैं, कि स्वयं प्लेटो का लिखा कुछ नहीं है, स्वयं अरिस्टोटल का लिखा कुछ नहीं है, उसके बहुत समय बाद प्लूटार्क ने लिखा वो भी नहीं है ना, लगातार कहते हैं वो लिखा फिर वो नष्ट हो गया। इनके यहाँ सब नष्ट ही हो जाता है। हमारे यहाँ प्राचीनतम हम बताते हैं महाभारत भगवान वेद व्यास के समय से है। वो क्या बताते हैं, प्लेटो ने लिखा था फिर वो नष्ट हो गया, फिर प्लूटार्क ने लिखा वो भी नष्ट हो गया, फिर उसने लिखा वो भी नष्ट हो गया, बचा क्या 19th सेंचुरी का कमेंट्री। तो वस्तुतः राजशास्त्र वहां है ही नहीं। तो भारत में इतना जो प्राचीन राजशास्त्र है उसमें तो राजा के लिए भी, अगर बहुत संक्षेप में बात करें तो राजा के लिए तो कर्तव्य निर्धारित है ना, ब्राह्म मुहूर्त में उठकर क्या करे, बिल्कुल। फिर क्या पढ़े, है ना, फिर मध्याह्न के बाद नियमित रूप से हर राजा को धर्मशास्त्र पढ़ना होता था। पढ़ना होता था। और ये बात 1947 तक थी। देखिए, यहाँ तक कि फिल्म बनाने वाले जो हैं वो मनमानी फिल्म बनाते हैं तो भी इतनी समझ है, या उन्होंने देखा था तो रानी लक्ष्मीबाई पर चाहे मणिकर्णिका फिल्म बनी, जो भी फिल्म बनी, सब में ये दिखाया गया कि जो स्वयं महारानी लक्ष्मीबाई के और उनके पतिदेव का जो कक्ष है उसमें कितनी पुस्तकें, धर्मशास्त्र वगैरह सब रखे हैं, नीति शास्त्र। इसी प्रकार ग्वालियर नरेश का पुस्तकालय तो स्वयं मणिकर्णिका नामक की फिल्म में जो दिखाया उसमें भी बहुत सारे पुस्तकालय हैं। यानी हर राजा धर्मशास्त्र का नियमित पालन अध्ययन उसको उसके कर्तव्य में आता था। जब युद्ध नहीं कर रहा है तो राजा दिन के तीसरे प्रहर में धर्मशास्त्र का अध्ययन करेगा और विद्वानों का उस पर भाषण, विवाद, टीका, उपदेश आदि सुनेगा। तो राजा तो वो है जिसको धर्मशास्त्र का ज्ञान हो। और इसीलिए राजा के लिए क्या कहा गया है, भारत के अनुसार कोई भी राजा अपने मन से कोई नियम नहीं बना सकता। ये तो सभी शास्त्रों में लिखा है ना कि अपने मन से नियम बनाने का तो आपको अधिकार ही नहीं। आप केवल वे नियम बना सकते हैं, नियम तो बनाते ही नहीं है, वस्तुतः उन नियमों के अनुसार निर्णय करते हैं जो धर्मशास्त्रों में और परंपरा से चले आए। तो राजा को जिस क्षेत्र में वो शासन करे वहां की सब परंपराओं का ज्ञान होना चाहिए और सनातन धर्म शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, तब वो राजा है। और तब वो जो करता है वो राजनीति है। तो भारत में तो राजनीति है ही नहीं अब 1947 के बाद। 1947 तक हमारे सभी जो हिंदू राजा थे, सनातन धर्म के पालक राजा थे, वो सब धर्मशास्त्रों का अध्ययन करते थे। जो जैन राजा हो गए वो जैन धर्मशास्त्र का अध्ययन करते थे। बौद्ध राजा तो कोई विशेष भारत में हुए नहीं, लेकिन अगर हो तो उनको बौद्ध धर्मशास्त्र स्वयं में वस्तुतः सनातन धर्मशास्त्र, ये बौद्ध तो कोई अलग शास्त्र है नहीं। वो तो एक उन्होंने भिक्षु नाम का जो एक वो तो एक अलग विषय हो जाएगा, क्योंकि वो तो देखिए महाभारत में भी चैत्य का वर्णन है। यानी चैत्य मूलतः एक हिंदू, चैत्य और स्तूप मूलतः एक हिंदू संरचना है। यानी जब कहीं बुद्ध का नाम निशान नहीं था, महाभारत काल में बताया है कि बहुत सारे चैत्य हैं, जगह जगह चैत्य मिलते हैं। और ये अंग्रेजों को कुछ पता नहीं था, 19th सेंचुरी तक तो इनको बुद्ध के बारे में पता नहीं था। उसको कहते थे ये कोई पता नहीं कोई चक्रवर्ती राजा है या कोई साधु है या लंका का है, तो किसी ने कहा इजिप्ट से आया है, इनको तो पता नहीं था। अचानक बहुत बाद में बुद्ध के बारे में पता चला और अशोक के बारे में, और फिर ये जितने स्तूप दिखे सबको बौद्ध कह दिया। तो ये तो रिकंस्ट्रक्ट है। चैत्य और स्तूप मूलतः हिंदू राजाओं के द्वारा बनवाए जाते थे। खैर, तो वो विषय अलग है। मुख्य बात यह है कि सनातन धर्म के शास्त्रों का अध्ययन करने वाला ही राजनेता राजपुरुष हो सकता है, राजन्य वर्ग का हो सकता है। तो हमारे जो इस समय के नेता हैं उनमें से तो कोई सनातन धर्म शास्त्र को नहीं जानता। जवाहरलाल नहीं जानते थे, इंदिरा गांधी नहीं जानती थी, नरसिंह राव थोड़ा बहुत जानते थे, इसके बाद कोई नहीं जानता। अटल बिहारी वाजपेयी नहीं जानते, मोदी जी नहीं जानते, इनमें से कौन, इन लोगों का तो सवाल ही नहीं है, देवगौड़ा वगैरह का। तो ये तो राजा भारतीय परिभाषा के अनुसार है ही नहीं, ये पॉलिटिशियन है। अब इसमें एक समस्या आती है कि जो समाज में न्यायिक निर्णय देना होगा वो भी धर्मशास्त्रों और परंपराओं के अनुसार देना होगा। तो ये लोग वो भी चूंकि जब जानते ही नहीं है, तो इन्होंने क्या किया, जो एंग्लो सेक्शन लॉ अंग्रेज बना गए थे उसी को, जो भारत की संसद जब बैठी पहली बार तो उसने उन्हीं को वैलिडेट कर दिया।
यानी सभी एंग्लो सेक्शन लॉ भारत की संसद ने वैलिडेट कर दिए। तो आपने तो अपने धर्मशास्त्रों को त्याग दिया, अपनी परंपराओं को त्याग दिया, तो उसी क्षण आप राजा नहीं रहे। भारत की परिभाषा के अनुसार आप राजनेता नहीं रहे, आप राजन्य वर्ग नहीं रहे। दूसरी समस्या यह है कि जो आज की आपकी मुख्य बात है कि क्यों राजनीति में बुद्धिमानों का प्रवेश वर्जित है, कि ये जो ढांचा बना, इसका ढांचा तो सब वो है जो इंडिया एक्ट 1935 में अंग्रेजों ने बना दिया था। तो जब इन्होंने स्वीकार किया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से डर कर, और जब यहाँ लगा कि सेना भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पक्ष में होगी, और दोनों महायुद्धों में भारतीय सेना की वीरता वो देख चुके थे, तो उनको लगा कि ये सेना, चर्चिल ने कहा भी था, जैसा प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी ने आपके यहाँ ही बताया है, कि चर्चिल कह रहा था कि इतने ज्यादा सैनिक, भारतीय सैनिक मत रखो, हिंदू सैनिक, नहीं तो युद्ध के बाद ये हमको लात मारकर हिंद महासागर में फेंक देंगे। तो इससे डर के उन्होंने जवाहरलाल को और गांधी जी को, दोनों दोनों एक प्रकार से अंग्रेजों के मित्र थे, तो अंग्रेजों ने अपने मित्रों को सत्ता दी। लेकिन ये मित्र कितने कम बुद्धिमान थे। गांधी जी वैसे उसमें सबसे अधिक बुद्धिमान थे, पर महत्वाकांक्षी बहुत थे। तो उन्होंने सोचा कि जो ये कह रहे हैं वो कर दो। जवाहरलाल को तो उतनी बुद्धि भी नहीं थी, भारतीय बुद्धि उनको नहीं थी, अपने स्वार्थ वाली बुद्धि बहुत थी। तो इन लोगों ने तो वो कानून का वो ढांचा ले लिया जो वो बना गए थे, लेकिन उसके बेसिक प्रेमाइसेस क्या थे, किस आधार पर यूरोप का स्टेट फंक्शन करता है, उसके सिद्धांत क्या हैं। क्योंकि वो तो मूलतः है पहले चर्च भी यही मानता था कि ईसा मसीह जो है वो हमारा चरवाहा है, गड़रिया है, और हम सब उसकी भेड़ें हैं, है ना। वो शेफर्ड है, हम उसकी शीप हैं। स्टेट भी लगभग उसी उसमें ले लिया कि जो किंग होगा, वो उन्होंने सोचा कि ये जो पोप है और जो प्रीस्ट हैं ये बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, तो अपने लोगों को उकसाया, और ये नेशन स्टेट 19वीं सेंचुरी में नेशन स्टेट आया। उसके पहले तो नेशन स्टेट यूरोप में था नहीं। तो नेशन स्टेट का भी फॉर्मेट वही है कि जो किंग है वो शेफर्ड है और बाकी सब शीप्स हैं। इसीलिए वहां जस्टिस भी है। जस्टिस, जस्ट जो है, जस का अर्थ ही है ओबीडियंस टू द अथॉरिटी। तो जस्टिस क्या है? ऐसा निर्णय देना लीगल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा जो स्टेट के फेवर में जाए, जो राज्य कर रहा है, अथॉरिटी है, उसकी आज्ञा कारिता सिखाए। पहले चर्च ने भी यही सिखाया था कि तुम, वस्तुतः अनेक राजा बाद में जब क्रिश्चियन बने चर्च के थोड़े प्रभाव से, तो इसीलिए बनने की उन्होंने बताया कि हम प्रजा को आज्ञाकारिता सिखाएंगे, सफरिंग सिखाएंगे, कि तुम खूब कष्ट सहो तब तुमको हेवन मिलेगा, जीसस ने कह दिया है। तो वो ओबीडियंट और कष्ट सहन करने वाली प्रजा, कितने भी दुख हो, कितने भी अभाव हो, वो कह देंगे कि सुई का जो छेद है उससे ऊंट जा सकता है पार, लेकिन जो धनी है वो कभी भी स्वर्ग में नहीं जा सकता। तो इस तरह पावर्टी, गरीबी का, कष्ट सहन का, दुखी रहने का, गरीबी का और आज्ञाकारिता का पाठ पढ़ाना है। तो इसलिए जो राजा थे जब परेशान होते थे, बड़े बड़े किसान, तो 14वीं शताब्दी में इंग्लैंड में, फ्रांस में कई जगह कितने बड़े रिवोल्ट हुए, पीजेंट्स रिवोल्ट। उसमें तो वो लोग तलवार और गणासा और कुल्हाड़ा फावड़ा लेके दौड़ पड़ते थे तथा कथित राजपुरुषों को मारने। तो ये तो भारत में तो इससे कभी कल्पना ही नहीं हुई। यहाँ तो राजा को देखते ही लोग दर्शन के लिए उसको कहीं जगन्नाथ जी का अंश मानेंगे, भगवान विष्णु का अंश मानेंगे, ललक पड़ते हैं। आज भी पुराने राजा जब निकलते हैं जहाँ हैं वो, वहां वहां की पूरी प्रजा उनकी जय जयकार करती है और भीड़ दौड़ पड़ती है, उनको सुरक्षा की आवश्यकता नहीं पड़ती। जबकि जो राजनेता हैं उनको दुनिया भर का गन, स्टेन गन और सब लिए हुए राजा चाहिए। तो एक तो ये नहीं है। तो मुख्य समस्या ये है कि जो भारत के पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ये ना तो भारतीय धर्मशास्त्र पढ़ते हैं, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो उन्होंने जो इंडिया एक्ट 1935 बना दिया था, उसी का कुछ घोल मिल करके कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। और कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट की सब इंस्टीट्यूशंस पहले से वेल डिफाइंड है ना। जुडिशियरी है, ब्यूरोक्रेसी है, ये तो सब पहले से बना है। तो जिसे राजनेता आप कह रहे हैं, ना तो वो भारत की जुडिशियरी के नियमों को जानता, और ना ब्यूरोक्रेसी किस सिद्धांत से चल रही है इसके बारे में कोई नेता नहीं जानता। वो बस ये जानता है कि हमको जनता के लिए थोड़ा ये काम करा देना है, अगर बहुत जानकार हुआ तो। और नहीं तो ये जानता है कि कैसे अपने विभाग का काम ऐसे करना कि हमको भी कुछ आमदनी हो जाए, इन लोगों को भी थोड़ा। वो तो एक अलग बात है, कमीशन आदि। पर मान लीजिए कि कोई बहुत अच्छा नेता है,
पैसे नहीं खाता, भ्रष्टाचार नहीं है, तो भी वो जानता ही नहीं है कि जो वर्तमान में जुडिशियल सिस्टम है उसके सिद्धांत क्या है, जस्टिस का अर्थ क्या होता है, ये जो कोर्ट है इसके पास इतनी ताकत कहाँ से आई, कौन सी, इसको अथॉरिटी कहाँ से मिली है। तो वो कुछ नहीं, वो तो सोचते हैं बस वो संविधान में दिया, संविधान भगवान ने बनाया है क्या। तो कम से कम अमेरिका है, यूरोप के हैं, वहां तो वो मानते हैं कि गॉड ने करार, गॉड से करार हुआ है, उसका ये बाइबल पुस्तक है, न्यू टेस्टामेंट है, तो उसके कारण अथॉरिटी आई है। भारत के संविधान को अथॉरिटी कहाँ से आ गई, तो इस पर कोई डिस्कशन नहीं है। अभी हम इसको क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं जो पॉलिटिकल लीडर है उसको ये तो पता होना चाहिए ना कि अथॉरिटी का सोर्स क्या है। तो वो, उनको ये पता है कि जुडिशियल, ये तो जुडिशियरी है, कोर्ट है, और ये तो ब्यूरोक्रेसी है, आईएएस आईपीएस है, और ये तो ऐसे ही रहेंगे। भारत के ज्यादातर नेता ये मान के चलते हैं। ऐसा कोई नेता नहीं है जो ये कभी इस पर डिस्कशन भी किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं होता। शुरू में लोहिया ने कोशिश की थी, वो सफल नहीं हुए, उनकी पार्टी में एक भी आदमी इस विषय पे जानकार नहीं हुआ, बस वो अकेले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे, अकेले, उनका एक भी शिष्य ऐसा नहीं हुआ जो उस विषय में कुछ जाने। इसके बाद वो डिस्कशन ही बंद है। तो भारत के नेता जो हैं इनको न तो देश के विषय में पता है, देश का पता होने का अर्थ क्या होता है, अपने सनातन धर्म के शास्त्रों का ज्ञान हो, और जिस क्षेत्र का हम शासन कर रहे हैं उसकी सारी परंपराओं का ज्ञान हो, इसको कहते हैं ना। ये थोड़ी कि हम शरीर, हमारा शरीर यहाँ है भोपाल में या दिल्ली में या कोलकाता में या मुंबई में, और हम आसपास के लोगों से मिल लेते हैं और हलो हलो कर लेते हैं और भाषण दे लेते हैं उनके बीच और ताली पिटवा लेते हैं तो हम सब जानते हैं, ऐसे तो नहीं होता है। जिसे जानना कहते हैं वो जिस क्षेत्र में आप शासन कर रहे हैं उसकी परंपराएं क्या है, मान्यताएं क्या हैं, शास्त्र क्या हैं, उन लोगों की क्या सोच है, हम किसके प्रतिनिधि होकर वहां जा रहे हैं। तो ऐसा वातावरण बना दिया कि फिर लोग नेताओं से भी मांग करने लगे कि सड़क बनवा दो, अस्पताल बनवा दो, सिंचाई की व्यवस्था कर दो, बिल्डिंग बनवा दो और रोड बनवा दो, जो कि सदा से समाज ही ज्यादातर काम कर लेता था और राजा भी उसमें सहयोग देता था। ये तो स्टेट एपरेटस का उपयोग करके ये सब करना, ये तो भारत में पहले नहीं था, समाज के लोग बनाते थे। खैर वो एक अलग उस पर। मुख्य बात जो आपका आज का विषय है कि भारत के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको न तो स्टेट के जो दूसरी ब्रांचेस हैं कि जुडिशियरी की अथॉरिटी का सोर्स क्या है, ब्यूरोक्रेसी की अथॉरिटी का सोर्स क्या है, किस आधार पे आईएएस और आईपीएस को इतनी शक्ति दी गई है, क्यों दी गई है, किसकी ओर से दी गई है, वो तो भाषण में कह देंगे जनता की ओर से। जब जनता के जो शास्त्र हैं, जनता की जो मान्यताएं हैं, जनता की जो, जनता यानी भारत के लोग, हिंदू लोग, सनातन धर्म की ज्ञान परंपरा, न्याय परंपरा, धर्म परंपरा, शास्त्र परंपरा से अगर आप अपरिचित हैं तो आप प्रतिनिधि कहाँ से हुए, आप तो उनके लाइजन ऑफिसर हो गए कि आप ब्यूरोक्रेसी जो काम करेगी या कराएगी, निर्णय लेगी, उसके और पब्लिक के बीच में आप एक लाइजन वर्क करते हैं। जनता से कहते हैं हाँ हम तुम्हारा काम करा देंगे, ब्यूरोक्रेसी से सलाह करते हैं कि कैसे करना। और जुडिशियरी के बारे में तो भारत के नेता कुछ जानते ही नहीं। किस आधार पर भारत की जुडिशियरी के पास ये पावर है कि वो किसी भी विषय में निर्णय दे देगी, क्योंकि इसकी कोई अथॉरिटी क्या है जुडिशियरी की, तो इन सब पे कोई डिस्कशन ही नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि कोशिश की गई कि नेता वो लोग बने कि जो जनता को ये दिखे कि ये हमारे आदमी है और वो बुद्धि से कमजोर रहे। तो ये जो भारत का विशेष पॉलिटिकल सिस्टम है, इसके सिस्टम में ही नहीं थे, क्योंकि इसमें स्टेट के जो दो बड़े हिस्से हैं, पहला है जुडिशियरी, उसके जो सिद्धांत हैं, उसके जो शास्त्र हैं, ये सब एंग्लो सेक्शन लॉ चल रहा है, एंग्लो क्रिश्चियन शास्त्र। तो जो हमारी जुडिशियरी का शास्त्र क्या है, न्यू टेस्टामेंट और एंग्लो क्रिश्चियन लॉ। यानी भारत के धर्मशास्त्र तो इस जुडिशियरी के शास्त्र ही नहीं है। कोई भी भारत का न्यायाधीश धर्मशास्त्र का अध्ययन नहीं करता। मनुस्मृति का, याज्ञवल्क्य स्मृति का, बृहस्पति स्मृति का, अंगिरा स्मृति का, नारद स्मृति का अध्ययन नहीं करता, धर्मशास्त्रों का अध्ययन नहीं करता, महाभारत और रामायण का अध्ययन धर्म जस्टिस के रूप में नहीं करता। किसी को शौक है, किसी को अलग से हॉबी है तो वो पढ़ लेगा, लेकिन उसके जो लॉ की जो पढ़ाई है, विधि का जो अध्ययन और प्रशिक्षण है, उसका ये भाग नहीं। उसका भाग तो एंग्लो सेक्शन का है। तो जो जुडिशियल ऑफिसर हैं वो कायदे से भारत के मुख्य समाज को, सनातन धर्म के अवलंबी समाज को
रिप्रेजेंट ही नहीं करते। भारत के जो न्यायिक अधिकारी हैं वो भारतीय न्याय परंपरा के प्रतिनिधि नहीं, वो भारत के जो न्याय शास्त्र हैं और जो न्याय की परंपराएं रही हैं अनादिकाल से, हजारों साल से, अगर आप लाखों नहीं भी माने तो, उसके विषय में कुछ नहीं जानते। कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस के विषय में कुछ नहीं जानते। जबकि इंग्लैंड में और यूरोपीय देशों में भी लॉ का प्राइमरी सोर्स वहां की कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस है, लेकिन भारत में लॉ का प्राइमरी सोर्स अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया लॉ है। तो जुडिशियल ऑफिसर की अथॉरिटी क्या है ये भारत का नेता कुछ नहीं जानता। वो मानता हाँ कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है। अरे भाई तुम किस आधार पर कोर्ट हो? और आपको पावर, संविधान के अनुसार आपको शक्ति मिली हुई है, आप उनका रूप रख सकते हैं, लेकिन जब आप उस विषय में जानते ही नहीं है, आप भारत की धार्मिक, धर्मशास्त्रीय और न्याय की परंपरा नहीं जानते, धर्मशास्त्र इतने विशाल ग्रंथ लिखित हैं, उनसे सब जाना जा सकता है, पढ़ते ही नहीं है, तो आप जानोगे ही नहीं। इसके बाद ये जो प्रशासन तंत्र है ये किन सिद्धांतों से चलता है, किस आधार पर प्रशासकों के पास इतनी ताकत है, ये भी कोई पॉलिटिशियन जानते नहीं, सोचते हाँ हाँ आप सब तो ऐसे ही होते हैं, हम इनसे काम करा लेंगे। तो इस प्रकार नेता जो है, भारत का नेता, और इस समय तो विश्व में भी यही चला है, क्योंकि जो लॉर्ड्स हैं, क्योंकि देखिए इंग्लैंड से अगर लें, ज्यादा तो हम भारत पर ही ध्यान देंगे, लेकिन स्वयं इंग्लैंड में स्पिरिचुअल लॉर्ड और टेम्पोरल लॉर्ड, दो लॉर्ड ही सब कुछ डिसाइड करते थे जो फंक्शनिंग है स्टेट की, है ना। यहाँ तक कि जो भारत का उन्होंने जो इंडिया इंडिपेंडेंस का जो पहला स्टेट्यूट पास हुआ है, उसमें प्रारंभ में ही लिखा है, ट्रांसफर ऑफ पावर नाम का जो एक दस्तावेज है बहुत छपा है, उसमें शुरू में लिखा है कि इंग्लैंड के स्पिरिचुअल लॉर्ड और टेम्पोरल लॉर्ड उनकी अनुमति से हम ये कानून बना रहे हैं। यानी भारत को स्वतंत्रता देने का ये विधेयक जो इंग्लैंड की संसद पारित कर रही है, वो इंग्लैंड के टेम्पोरल लॉर्ड यानी जो हाउस ऑफ लॉर्ड में लॉर्ड जाते हैं, और स्पिरिचुअल लॉर्ड जो कि बिशप हैं और मतलब सब सारे पादरी हैं, वो स्पिरिचुअल लॉर्ड कहलाते हैं। तो इंग्लैंड के स्पिरिचुअल लॉर्ड और टेम्पोरल लॉर्ड की अनुमति से तो भारत को स्वतंत्रता मिली। आपने ये ऐसा कानून कैसे, और भारत में यहाँ के स्पिरिचुअल लॉर्ड कौन होंगे? धर्माचार्य, उनको तो कोई शक्ति ही नहीं प्राप्त है। तो इन्होंने इंग्लैंड की भी नकल नहीं की। अच्छा, क्यों नहीं की? क्योंकि जो वायसराय ने संविधान सभा बना दी, उसने अपना बहस कर लिया कि भाई किसी तरह ये जाए, ट्रांसफर ऑफ पावर हो जाए। इसके बाद पॉलिटिक्स में जो लोग आए उनका कुल ध्यान ये था कि जो स्टेट की तीन ब्रांचेस हैं उसमें से तीसरी जो ब्रांच है लेजिस्लेचर, विधायिका, जिसमें संसद और विधानसभा आती है, उसमें हम चुन कर जाएं तो सिलेक्शन हमारा हो जाए। तो सिलेक्शन जो आईएएस आईपीएस या ब्यूरोक्रेसी में सिलेक्शन का नियम ये है कि जो ब्यूरोक्रेसी के बनाए हुए नियम है उसके अनुसार सिलेक्शन होगा। जुडिशियरी में सिलेक्शन का ये नियम है कि जो पहले से एंग्लो सेक्शन लॉ है, जो पहले से अंग्रेजों का बनाया जुडिशियल सिस्टम है, उसका जो जानकार है वो जज होगा, जुडिशियल अथॉरिटी होगा, जुडिशियल लीगल ऑफिसर होगा, ठीक है ना। इसके बाद केवल लेजिस्लेचर के लिए ये चुन लिया कि ये वोट से चुना जाए। तो वोट से चुनने का अधिकार स्टेट के थर्ड पार्ट को है। स्टेट के दो पार्ट वोट से नहीं तय होते, और ये जो थर्ड पार्ट है ये उन दो पार्ट को कंट्रोल कर सकता है अगर वो पूरे सिस्टम को जाने। तो कुछ ऐसा किया कि इसमें तो चाहे जो खड़ा हो जाए। यानी आईएएस आईपीएस की परीक्षा के उसकी एलिजिबिलिटी है, पात्रता है, इतना होगा तब वो परीक्षा देगा, फिर पास होगा तब आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, या क्लर्क भी बनेगा, चपरासी भी बनेगा। सबकी परीक्षाएं और उनकी योग्यताएं निर्धारित हैं। और इसी प्रकार लीगल ऑफिसर, जुडिशियल ऑफिसर्स की योग्यताएं निर्धारित हैं। और इन दोनों को कंट्रोल करने का जिम्मा लेजिस्लेचर को दिया है। उस लेजिस्लेचर के लिए चुनने की कोई एलिजिबिलिटी नहीं। आप अपने क्षेत्र के लोगों को भाषण से, व्यवहार से, सुंदर व्यवहार से प्रभावित कर लें, प्रसन्न कर लें। और उसमें आप जानते हैं, दूसरी बातों पे हम नहीं जाएंगे जो इलीगल हैं, कि बूथ कैप्चरिंग होती है और लोगों को मतदान के दिन लोभ दिया जाता है, वो तो अवैधानिक है। तो हम अभी अवैधानिक बातों की चर्चा नहीं करेंगे। स्वयं वैधानिक रूप से वो बस वोटर को रिझा लेता है। कोई एक इशू उठा देगा, कोई इमोशनल इशू, कोई भावनात्मक उभार हो जाएगा, राम जन्मभूमि आंदोलन है तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण है तो अमुक है, कोई भी एक इशू उठा देंगे, गरीबी हटाओ का नारा दे दिया, स्लोगन दे दिया, और जनता में एक सम्मोहन फैला दिया प्रोपेगेंडा के द्वारा, और चुन लिए गए। तो आपकी योग्यता
ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करने की या जुडिशियल सिस्टम को कंट्रोल करने की आपको है ही नहीं है, कहीं ट्रेनिंग ही नहीं। और अथॉरिटी आपको ये मिली है कि आप चाहें तो ब्यूरोक्रेसी के बारे में कानून बना सकते हैं संसद में, और चाहें तो जुडिशियल सिस्टम के बारे में कानून बना सकते हैं संसद में, और नई संविधान सभा भी बैठा सकते हैं। पर नई संविधान सभा की आवश्यकता ही नहीं है, ये संविधान ही इतना लचीला है कि आप छोटे छोटे परिवर्तनों से जुडिशियरी के विषय में ठीक से कानून बना सकते हैं और ब्यूरोक्रेसी के विषय में कानून बना सकते हैं, लेकिन नेता को कहाँ ज्ञान है। तो ऐसे किया गया कि इसमें कोई एलिजिबिलिटी नहीं, नेता बनने में कोई योग्यता नहीं, उसे न तो भारत के धर्मशास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, न जिस क्षेत्र का वो प्रतिनिधि है उसकी सब परंपराओं का ज्ञान होना चाहिए, और न ही जो मॉडर्न स्टेट है, जो यूरोपियन स्टेट विशेषकर एंग्लो क्रिश्चियन स्टेट है, उसका भी कोई ज्ञान नहीं। नतीजा ये है कि जो भारत में चुना जाता है नेता, उसे इतना पता है कि हमारे इलाके में कौन सी बात उछाल के, कौन सा कोई इमोशनल इशू उठा के, या कोई झूठा प्रोपेगेंडा करके हम चुन लिए जाएं लोगों को। और धीरे धीरे नेताओं का इसमें निहित स्वार्थ हो गया, और इसमें ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी शामिल है, जो चाहती है, जो इसके टॉप लोग हैं, साधारण लोग नहीं बेचारे, साधारण जो नए आईएएस हो रहे हैं उनको क्या, लेकिन जो सिस्टम बनाने वाले थे तो उनके दिमाग में है। और हमारे यहाँ जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, उसके तो जजेस का भी साफ दिखता है कि वो चाहते ही हैं कि नेताओं को ये पता ही नहीं चले कि ये जो कोर्ट सिस्टम है, ये जो जुडिशियल सिस्टम है, इसकी अथॉरिटी का सोर्स क्या है, हम किस आधार पर। वो कह देंगे संविधान है, संविधान ने तो भाई जो एक चल रहा था अंग्रेजों के समय उसी की कॉपी की है ना। तो आपको फिर जानना पड़ेगा कि इंग्लैंड में उसका सोर्स क्या है, क्योंकि आपने तो सीधे वहां से नकल की, या फ्रांस में सोर्स क्या है, या अमेरिका में सोर्स क्या है। तो नेता तो ये नहीं जानता, भारत के नेता ये नहीं जानते कि अमेरिका में, इंग्लैंड में या फ्रांस में जुडिशियल सिस्टम जो है उसमें जो अथॉरिटी जुडिशियल ऑफिसर्स को है, न्याय के जज, जिन्हें जज कहा जाता है, उनकी सत्ता का सोर्स क्या है, उनकी अथॉरिटी क्या है, वो किसके आधार पर निर्णय करते हैं। क्योंकि उन्हें भारत के धर्म और नियम तो पता नहीं है, जबकि भारत के धर्मशास्त्र क्या कहते हैं, सब जगह ये है कि राजा को अपने मन से कोई नियम बनाने का अधिकार नहीं है। इतना ही नहीं, कोष पे सबसे ज्यादा कौटिल्य ने बल दिया है। आखिर ये कहा है ना कि कोशश्च सत्यम ध्येयो यत्नम आस्थाय राजभि। कोष, राजकोष सबसे कोशिश करके, प्रयास करके बढ़ाना चाहिए, लेकिन कहा क्या है, राजकोष में जो कर के द्वारा संचित राजकोष है, वो केवल वो कर लगा सकता है जो धर्मशास्त्रों में लिखे हैं। ये तो सारी मनुस्मृति में, याज्ञवल्क्य स्मृति, अंगिरा स्मृति, सब जगह यही है कि राज्य को केवल वे कर लगाने का अधिकार है जिन करों का उल्लेख धर्मशास्त्रों में है। तो भारत के नेता तो जानते ही नहीं धर्मशास्त्र में क्या है, तो इनका जो टैक्सेशन है वो किसके आधार पर लगता है। तो जाहिर है कुछ नहीं जानना, अफसरों ने तैयार कर दिया, साहब ये है, कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, सारे वो यूरोप के, इंग्लैंड या फ्रांस कहीं के एक्सपर्ट हैं, या अमेरिका के जानकार हैं, या वो भी भारत के विषय में कुछ नहीं जानते। तो नेताजी को कोई बुद्धि को कष्ट नहीं देना है, बुद्धि को कष्ट देने का काम नेताजी का ही नहीं है। उनको अपनी इंद्रियों को कष्ट देना है, बहुत हुआ तो मन को देना है कि अच्छा ऐसे कर दें तो लोग खुश हो जाएंगे। तो भारत की राजनीति में बुद्धि का प्रवेश प्रतिबंधित है, अगर आप ध्यान से देखें तो। पहले कम्युनिस्ट पार्टी में ये चलता था, कम्युनिस्ट पार्टी में ये बहुत वो चलता था, हम लोग सुनते थे कॉलेज में, रीडिंग एंड राइटिंग इज एंटी पार्टी एक्टिविटी। पढ़ना लिखना पार्टी विरोधी गतिविधि है। अब बीजेपी और संघ, आरएसएस ने भी यही चला दिया, ज्यादा पढ़ो मत, हमारे परम पूजनीय जो सरसंघ चालक हैं वो सब जानते हैं, आप पढ़िए लिखिए मत, रीडिंग एंड राइटिंग इज एंटी पार्टी एक्टिविटी। तो जो नेता है वो कुछ नहीं जानता, उसको ये पता है कि अपने इलाके में लोगों को भरमा के, सुंदर बोल के, बहला के वोट कैसे ले लें। तो वो जनता का, उस अर्थ में जनता की अध्यात्म, जनता की बुद्धि, जनता की ज्ञान परंपरा का प्रतिनिधि नहीं है। वो तो जैसे यूजर्पर है ना, वो हरण कर लेता है वोट। तो पहले राजा को कहा जाता था बलिहृत, यानी बलि का अर्थ होता है भाग। अब यूरोपियंस, ईसाइयों के इतने मूर्ख ईसाई हैं पादरी, उन्होंने बलि को समझ लिया कि काटना मारना, बलि का अर्थ होता है भाग। हम लोग रोज 5 प्रकार की बलि देते हैं, मैं तो रोज ही देता हूँ, है ना, काक बलि, तो मैं कौवे को मारता हूँ क्या, काय कौवे का हिस्सा निकालते हैं। गो बलि, तो रोज मैं एक गाय मारता हूँ क्या,
रोज गो बलि देते हैं, यानी गाय का हिस्सा। देव बलि क्या? तो मैं देवताओं की हत्या करता हूँ क्या पकड़ पकड़ के? हम लोग देवताओं को रोज बलि देते हैं, चींटियों को बलि देते हैं, पिपीलिकादि बलि, देवताओं की बलि, बल- है ना, गो बलि, काक बलि, कुछ पता ही नहीं है। तो बलि राजा अपने बल अपने भाग को, जो राजा के लिए लिखा है कि ये फसल का 1/12वां भाग और दिक्कत होने पर इतना भाग लो, वो भाग ले सकता है। तो भारत के राजा बलिहरत होते थे, यानी जो उनका भाग है, जैसे हम लोग चींटी को देते हैं, गाय को देते हैं, कौवे को देते हैं, कुत्ते को देते हैं, इसी प्रकार जो प्रजा है वो राजा को उसका हिस्सा देती है, हाँ, बलि देती है ना। वैसे जैसे बोलते हैं गाय ना को दिया, जैसे बलिदान। कुत्ते। बलिदान मतलब हाँ, अपना हिस्सा दान में दे दिया, बलिदान। अपना हिस्सा दान में देना, ये पता नहीं कब से इसका बलि का मतलब ये लगा लिया, ये किसी अर्थ में नहीं है। तो मूर्ख लोग हैं, गोबली माने गाय को मारो, तो राजा को भी बलि देना चाहिए। तो इसके अनुसार अगर बलि का ये अर्थ है तो सब लोग निकल के राजा की हत्या करेंगे क्या? राजा को बलि देना चाहिए, यानी हम लोग राजा को बलि दें। तो खैर, तो वर्तमान राजा जो है वो बलिरथ नहीं है, वो वोट रथ है, वोट का हरण करता है। उसके पास और कुछ नहीं है, उसको अपने जनता की बुद्धि का ज्ञान नहीं है, अपने क्षेत्र की परंपराओं का ज्ञान नहीं है, धर्मशास्त्र का ज्ञान नहीं है, हम किसके आधार पर कानून बना रहे हैं ये भी ज्ञान नहीं है। क्योंकि जो परंपरागत राजा हैं उनमें तो कहा है धर्मशास्त्रों के आधार पर आप चल रहे हैं। तो जो भारत के परंपरागत राजा हैं उनका तो यह है कि धर्मशास्त्र उनकी शक्ति का आधार है। और धर्मशास्त्र क्या है? दैवी शक्तियों के द्वारा निर्धारित हैं और जनता के द्वारा मान्य है। और साथ ही अपनी परंपराओं को कहा गया है, आप परंपरा के कारण आपको आपने लोगों ने, जब राज्याभिषेक होता है तो सब लोग आते हैं, समाज के हर विषय हर वर्ग का प्रतिनिधि आता है, तो उन्होंने आपका अभिषेक किया है, इसलिए आपकी अथॉरिटी है। राज्याभिषेक के बाद राजा की अथॉरिटी है। यहाँ तो अभिषेक भी नहीं होता है, यहाँ तो बस वोट दे दिया है। तो राजा जो पॉलिटिकल लीडर है उसको बुद्धि की आवश्यकता ही नहीं है, उसको धर्मशास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यूरोपियन और सिस्टम। भारत के नेताओं को एंग्लो क्रिश्चियन लॉ के भी ज्यादा जानकार वो नहीं होते। तो ना तो वो भारत की परंपरागत धर्मशास्त्र और न्याय शास्त्र के जानकार होते, ना ही जो वर्तमान में चल रहा है मॉडर्न स्टेट उसके भी लॉ के जानकार नहीं होते। तो उनको बुद्धि का कोई काम ही नहीं है। इसलिए लोग कहते हैं आए दिन मैं देखता हूँ पार्टी वाले भी कहते हैं बुद्धिमान लोगों को राजनीति में आना चाहिए। भाई आपने गुंजाइश कहाँ रखी है? बुद्धिमान लोग पार्टी में कैसे जाएंगे, क्या करेंगे? क्योंकि जो बुद्धिमान होगा, जो आपने प्रारंभ में प्रश्न किया था वो बहुत महत्वपूर्ण है, जो बुद्धिमान होगा वो बुद्धि का प्रयोग करेगा, जिसका अर्थ है वो ये जानेगा कि ये जो ब्रह्मांड है, और ये कोटि कोटि ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड। ये भगवान के द्वारा रचित है। उसका एक अंश ये सौर मंडल है, उसमें ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी में हमारा ये क्षेत्र है, इतना जानेगा ना। और फिर पुनर्जन्म है, तो मैं जो कर्म करूंगा दूसरे भी जो कर्म करेंगे, इसके जन्म जन्मांतर कर्माशय बनेगा, भोग जाएगा। तो वो व्यवहार ऐसे करेगा कि जिससे कि पुण्य हो और पाप नहीं हो। तो वर्तमान में तो इसका विचार ही नहीं है। तो इस सब में बुद्धि लगती है ना, कि ब्रह्मांड कितना विराट है, उस ब्रह्मांड के नियंता भगवान हैं, जगदीश्वर हैं, उसका ही उनके द्वारा ये जो विराट अनंत जगत चला है, कोटि कोटि ब्रह्मांड है, उसमें से एक ब्रह्मांड है, उसका एक छोटा सा अंश ये पृथ्वी है, उस पृथ्वी का एक छोटा सा अंश हमारा क्षेत्र है, और उसमें हम हैं सात अरब मान लो इस समय। तो हमारी क्या स्थिति है? हम बहुत उस अर्थ में छोटे हैं। बहुत छोटे। चेतना के कारण भगवान की तो हमारे भीतर विराजमान है, उसके कारण विभु है, विराट भी है। ये सब ज्ञान रखेगा ना। बुद्धिमान तो वो है जो इसका ज्ञान रखे कि कोटि कोटि ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड है, भगवान इसको चला रहे हैं, हमारे भीतर भी वही अंतर्यामी है। तो वो सदा, और ये कहा गया है कि सदा साक्षी होता है हर कर्म का, सूर्य चंद्र, पूरा बताया है ना, 11 साक्षी होते हैं। बिल्कुल। अंतरात्मा सदा हर कर्म की साक्षी है। जब ये ज्ञान ही नहीं है तो बुद्धिमान कहेगा, उसको फुर्सत ही नहीं है कि मेरे भीतर कोई आत्मा है जो मेरे हर काम को देख रही है। ये विश्वास होगा तो पाप होगा ही नहीं। तो पाप और पुण्य संबंधी ज्ञान नहीं है। ज्ञान बुद्धि का अर्थ है ये ज्ञान हो कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है, हमारा स्वधर्म क्या है और सामान्य धर्म क्या है, साधारण धर्म क्या है, वर्णाश्रम धर्म क्या है, और सार्ववर्णिक धर्म क्या है, कुछ भी ज्ञान नहीं है। तो बुद्धि का काम ही नहीं है ना, राजनीति में बुद्धि का कोई काम नहीं। वोटर को लुभाना, बहलाना, फुसलाना और फिर बाद में खाना पीना मजा करना, है ना। तो बुद्धि का काम ही वर्तमान पॉलिटिक्स में बुद्धि का कोई काम नहीं है। वो राजनीति वस्तुतः नहीं है, क्योंकि राजनीति
राज्य दीप्तौ धातु से बना है, यानी जो शोभित हो, दीप्त हो, जो जहां दीप्त है, जो जिस समाज का प्रतिनिधि है, जहां की परंपराओं का प्रकाश है, वो वहां का राजा है। ये तो भारत की परंपराओं के प्रकाश, हमारे भारत का कोई राजा नहीं है, मोदी जी भी नहीं है उस अर्थ में। मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि जो इस समय जो वातावरण है वो अलग बात है, अभी उस पर वो विषय अलग है। लेकिन जो भारतीय शास्त्रों का करें, तो मोदी जी को भी धर्मशास्त्रों का तो कोई ज्ञान नहीं है, किसी को नहीं है, अटल जी को नहीं था। तो और ये भी ज्ञान नहीं है कि भारत में राजा के कर्तव्य क्या बताए गए हैं। धर्मशास्त्रों का नित्य अध्ययन हर राजपुरुष का कार्य है, ये तो पता ही नहीं है ना भारत की किसी पार्टी को। तो बुद्धि का वहां काम क्या है? बुद्धि के तो यही काम है ना, धर्म को जानो, शास्त्र को जानो, परंपरा को जानो, शत्रु की भी परंपरा को जानो, विधर्म को भी जानो, है ना, कर्म को जानो, अकर्म को जानो। ये तो कुछ भी नहीं जानते, इन्हें पता ही नहीं है कि ये एंग्लो सेक्शन का क्या बला है और ये किस सिद्धांत के आधार पर चल रहा है, हमने क्यों इसको एडॉप्ट कर लिया है, संसद ने इसे क्यों वैलिडेट कर दिया, कुछ भी तो नहीं पता। चल रहा है संविधान संविधान संविधान। संविधान कहता है कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया। संविधान लोगों को सत्ता का स्रोत बताता है, और प्रधानमंत्री सहित सब लोग संविधान संविधान रखते हैं। इसका मतलब अगर बारीकी से जाए, देखो बुद्धिमान लोग जाएंगे तो ये सब प्रश्न उठाएंगे, तो बुद्धि की कोई जरूरत नहीं है राजनीति में, क्योंकि वो कहेगा कि संविधान में तो कहा है वी द पीपुल ऑफ इंडिया, पीपुल्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर, और आप तो संविधान को कर रहे हैं, इसका मतलब आप संविधान को निगेट कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का ध्यान, लोगों का वंदन करना चाहिए, संसद का वंदन नहीं करना चाहिए। और जिस जिस गांधी को आप दिन रात अपना आदर्श बताते हैं, गांधी गांधी गांधी, भारत गांधी का देश है, बुद्ध का देश, उस गांधी ने पार्लियामेंट को वेश्या कहा है और बांझ कहा है। तो जब आप संसद के सामने झुकते हैं, तो आप वेश्या के सामने झुकते हैं कि बांझ के सामने झुकते हैं, क्या है? तो टोटल एनार्की है, वैचारिक अराजकता। गांधी भी हैं, संसद के सामने झुकना भी है, उसको वेश्या कहने वाला भी बंद नहीं है, उसको बांझ कहने वाला बंद नहीं है, और उसको एकदम साष्टांग दंडवत करने वाला। तो ये क्या है? बुद्धि की जरूरत नहीं है। अगर बुद्धि होती, मान लीजिए कि जिसे बुद्धि कहते हैं, अब लोग कहेंगे मोदी जी बड़े बुद्धिमान है, मैं भी कहता हूँ, वो इंटेलेक्चुअल, मतलब इंटेलेक्ट उनकी अच्छी है इस समय, जो काम चलाऊ व्यवहार। लेकिन जो भारत में बुद्धि का मूल अर्थ है, उसमें उन्हें कहा बुद्धि। जिसे बुद्धि होगी वो संसद को प्रणाम नहीं करेगा, भाई भगवान को प्रणाम करते तुम। अरे बिल्कुल। तुमसे बहुत अच्छा तो अमेरिकन राष्ट्रपति है, बाइबिल दिखाता है और चर्च जाता है शपथ लेने के पहले। आप तो संसद, जिसे आपके आराध्य, आपके परम आराध्य मोहनदास करमचंद गांधी ने वेश्या कहा है, बांझ कहा है, तुम उसको प्रणाम कर रहे हो। ये तो बुद्धिहीनता ही है ना, जिसे बुद्धि कहा जाता है। धी धियो यो न प्रचोदयात, वो धी आप में नहीं है, आपको ध्यान ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। आप वेश्या को झुक रहे हैं कि आप, या गांधी का खंडन करिए। गांधी का खंडन किए बिना आप संसद को प्रणाम कैसे कर सकते हैं? गांधी ने कहा था मेरे लिए गौरक्षा स्वराज्य से बढ़कर है, तो गौरक्षा कानून तत्काल लाए बिना आप भारत में शासन कैसे कर सकते हैं? गांधी जी ने कहा था कि कन्वर्जन स्वतंत्र भारत में बिल्कुल अलाउ नहीं होगा, एक दिन के लिए कलम की पहली नोक से मैं कन्वर्जन को प्रतिबंधित कर दूंगा। क्यों? क्योंकि ये मानवता के लिए हलाहल विषय, उनका कहना है, ये बहुत ही जहर है। कन्वर्जन जो है वो विष है, जहर है मनुष्यता के लिए। ये गांधी जी का कथन। आपने तो कोई कानून भी नहीं लाए ऐसा कि कोई यहाँ कन्वर्जन नहीं कर सकता, तो फिर भी आप गांधी की विजय बोलते हैं। तो ये तो बुद्धिहीनता के लक्षण है ना, कुछ भी बोल रहे हैं, एक बात कुछ कह रहे हैं, दूसरा कुछ कह रहे हैं। तो फिर उसको किसी भी श्लोक का एक अंश, आजकल मैंने किसी से कहा तो उसने कहा कि ये भी तो कहा है शास्त्र में कि वारांगनेय नृपनीति अनेक रूपा। अरे भाई वो एक किसी, वो शास्त्र में थोड़ी कहा है, किसी ने श्लोक में कह दिया राजाओं की। आप जैसे राजाओं की चपलता देख के किसी ने कह दिया कि वारांगना हो, तो फिर आप कहिए कि मैं वारांगना हूँ, चलो। यानी जिन लोगों ने, जिस उसने हमसे तर्क दिया कि आप देखिए, तो मैंने कहा तो ये शास्त्र नहीं है, वारांगनेय नृपनीति अनेक रूपा ये सुभाषित है, शास्त्र नहीं है। लेकिन अगर आप इसे शास्त्र मानते हैं, तो फिर हम आपको वारांगना कहें, आपको और आपके नेता को हम वारांगना कहें, बुरा तो नहीं मानेंगे? तो नहीं नहीं, ऐसे कैसे कहोगे? मैंने कहा आप तो मेरी, मुझे पीट देंगे अगर मैं आपको वारांगना कहूँ। तो बौद्धिक अराजकता है। राजा के लिए शास्त्रों का ज्ञान, अध्ययन, विधिवत बहुत आवश्यक है, इसका पता नहीं। और जिस एंग्लो सेक्शन लॉ से आप शासित हैं, शासित कर रखा है देश को, उसका भी कोई ज्ञान नहीं। लीगल सिस्टम का अथॉरिटी का सोर्स क्या है ये पता ही नहीं है। किस आधार पे भारत में लोग जज बने हुए बैठे हैं?
मैं ये नहीं कहता कि वो गलत है, पर उस पर डिस्कशन होना चाहिए। नेता को पता होना चाहिए कि जज की अथॉरिटी का सोर्स क्या है, लॉ की अथॉरिटी का सोर्स क्या है। सारे संसार में लॉ की प्राइमरी अथॉरिटी कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस है। मुसलमानों के विषय में ये कुरान देखते हैं, ईसाइयों के विषय में बाइबल देखते हैं, जो कि उनकी कस्टम एंड ट्रेडिशन में आ जाता है। आप हिंदुओं के विषय में धर्मशास्त्र क्यों नहीं देखते? फिर आप कहते हैं कि हम सबको बराबर मानते हैं। नहीं, आप तो मुसलमानों और ईसाइयों को कुछ हायर मानते हैं, बहुत ही ऊंचा नागरिक। उनके लिए उनका धर्मशास्त्र देखेंगे, उनके सामने झुकेंगे, और हिंदुओं को स्वयं बताएंगे कि क्या करना है। हिंदुओं के विषय में हर नेता उपदेश देता है, ऐसे करना चाहिए। भाई तू धर्मशास्त्र पढ़े हैं, तू क्या जाने कि हिंदू को क्या करना चाहिए? आपके पास क्या अथॉरिटी है? अच्छा, मुसलमान के लिए आप कुरान को अथॉरिटी जी? एक क्वेश्चन आता है इधर, जैसे कि फॉर हाँ। एग्जांपल हाँ। अगर अगर हम अपने शास्त्रों को देखते हैं, रामायण महाभारत इतिहास को देखते हैं, पुराणों को भी हम्म। देखते हैं, वहां पे जो राजा है उसका दायित्व होता है लोगों को न्याय दिलवाना, और हाँ। वो स्वयं ही न्याय का पारंगत है। और दूसरा, हम्म। जुडिशरी उसके अंदर है, जुडिशरी उससे ऊपर नहीं है। हम्म। दूसरा बिल्कुल। दूसरा उसके अधीन है कि उसके अधीन जो है सीमाओं की सुरक्षा रखना, मतलब ज्यादातर दायित्व रहता है कि युद्ध हम्म। में राज्य का जो बाउंड्रीज है धर्म के आधार हम्म। पे बढ़ती रहे। तो हम्म। धर्म से वो राष्ट्र को निर्धारित करता है, राष्ट्र से धर्म को निर्धारित नहीं करता। तो ये बोलते हैं कि बिल्कुल। जहां तक उसका उसका जो इन्फ्लुएंस है वहां तक धर्म है रहेगा, उतना वो निश्चित करता है। लेकिन बिल्कुल। लेकिन जो आपने बिल्कुल सही बोला कि एंग्लो जो लॉज जो इन्होंने अडॉप्ट किए हैं, हम्म। उसमें 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 क्या है कि वो सारे जो लॉज हैं अगर आप देखें ध्यान से, उन सभी देशों हम्म। में आज भी मोनार्की है, उनका एक अथॉरिटी बिल्कुल। है। और हाँ। डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी दे दिया है सामान्य लोगों को कि आप खेलो इससे, आप थोड़ी आप लोग बिल्कुल। रिवोल्ट ना कर सके, मतलब ये हो गया, आप हाँ। रिवोल्ट ना कर सके इसलिए आपके लिए डेमोक्रेसी है। क्योंकि वहां रिवॉल्ट होता था। हाँ। 14वीं 15वीं शताब्दी में किसान लोग कुल्हाड़ी भाला, वहां ज्यादा शस्त्र होते नहीं, और छोटी मोटी तलवार लेके दौड़ पड़ते थे मारने। कितने इंग्लैंड में कितने बार पीजेंट्स रिवॉल्ट हुए हैं, कहा मार डाला है लोग, है ना? और फिर किसानों को इन्होंने मारा है बेरहमी से। मारा है, बुरा है। इनको तो भयंकर पीजेंट्स रिवॉल्ट इंग्लैंड में हुआ, फ्रांस में हुआ, जर्मनी में हुआ, सब जगह तो पीजेंट्स रिवॉल्ट हुए मतलब हैं। किसानों के विद्रोह हुए हैं। शासन तो मोनार्क का है लेकिन डेमोक्रेसी आपकी है। तो आपको डेमोक्रेसी, झुंझुना दे दिया है, हाँ। हाँ, और लेकिन लॉ भी उसी के लिए, सॉवरेन के लिए ऊपर लॉ लगता नहीं है। तो लॉ भी वही बिल्कुल। जनता के ऊपर ही अपना लगेगा, तो मतलब लोग, तो इससे एक तरीके से मोनार्की बच गई, डेमोक्रेसी की वजह से मोनार्की बच गई, हाँ। है ना? तो मोनार्की की रक्षा के लिए उन्होंने वोटिंग राइट दिया है, करेक्ट। और ये करेक्ट। उनको पता है। हाँ। हमारी मोनार्की बची रहे, इसलिए इन भेड़ों को ये वोटिंग राइट दे दो, झुंझुना करेक्ट। दे दो। करेक्ट। अच्छा, तो उन्हें पता है, तो कम से कम पता है ना, इसके द्वारा वो डिसिप्लिन करते हैं अपने लोग। भारत में तो जो शासक है उन्हें पता भी नहीं दिखता, लगता ही पता भी नहीं है। नहीं। किसी नेता को ये नहीं पता कि मैं मूलतः मोनार्की का एक नकली रूप बना रहा हूँ, या तो फिर ये कहें। इसका तो फिर इसके तो बहुत मजेदार पक्ष हैं। आज पता नहीं समय है कि नहीं, आज मैं घड़ी रखना भूल गया। हाँ, बोल सकते हैं अभी, यस, थोड़ा समय है। हाँ। हाँ, इसके तो इतने मजेदार पक्ष हैं, आपको क्या बताएं। इसका ये हाल है कि इन्होंने इंग्लैंड के मोनार्क की नकल में प्रेसिडेंट को पावर दे दी। तो कम से कम रानी विक्टोरिया के पहले तक इंग्लैंड के जो भी किंग होते थे, वो शस्त्र धारण करते थे और आर्मी चीफ होते थे। इन्होंने भारत के प्रेसिडेंट को भी तीनों आर्मी का चीफ बना दिया। अब भारत के किसी भी प्रेसिडेंट को युद्ध करना नहीं आता था। राजेंद्र प्रसाद को नहीं, राधा कृष्णन को नहीं, उसके बाद जितने बने हैं किसी को भी नहीं। तो सेना का प्रमुख ऐसा व्यक्ति है जिसको युद्ध करना नहीं आता और शस्त्र धारण करना नहीं आता। भाई इंग्लैंड फ्रांस सब जगह जो मोनार्क है उनको तो आता था ना। उनको तो वो युद्ध के मोर्चे पर जाते थे पहले, तो बाद में ये थोड़ा। आज भी आता है, जब ब्रिटेन के प्रिंसेस अभी हाँ। भी आज भी ट्रेनिंग लेते हैं ब्रिटिश आर्मी में। हाँ। तो अब बताइए, जिसको शस्त्र संचालन नहीं आता वो सेनाध्यक्ष घोषित है, तो कितना हास्यास्पद है। क्यों कर रखा है आपने? ऐसे करिए कि सेनाध्यक्ष तीनों का जो वो तो बना दिया है कि कमांडर इन चीफ, जैसे रावत साहब को बनाया था, लेकिन राष्ट्रपति को क्यों उसका मुख्य बनाते हैं? इसी प्रकार सारा शासन
इंग्लैंड में जैसे क्राउन के आदेश से चलता है, उसकी नकल में इन्होंने राष्ट्रपति के द्वारा दे दिया है। लेकिन वहां क्राउन के आधार पर इसलिए चलता है कि प्रोटेस्टेंट चर्च जो है उसका पैटर्न और उसका टॉप मोस्ट अथॉरिटी क्राउन है ना। प्रोटेस्टेंट चर्च का हेड क्राउन है, तो क्राउन के अनुसार चलता है। का प्रैक्टिकल अर्थ क्या होगा? प्रोटेस्टेंट चर्च के अनुसार इंग्लैंड का स्टेट चल रहा है। इंग्लैंड का स्टेट प्रोटेस्टेंट चर्च के अधीन है, क्योंकि प्रोटेस्टेंट चर्च के हेड क्राउन है और क्राउन के अधीन है। तो हर आदेश क्राउन के ऑन बिहाफ ऑफ क्राउन जारी होता है। यहाँ सारे आदेश राष्ट्रपति की ओर से जारी होते हैं, और राष्ट्रपति हिंदू धर्म का संरक्षक ही नहीं है, वो किसी का संरक्षक नहीं है, मुसलमानों ईसाइयों का तो है माइनॉरिटी के नाते। तो आपने इंग्लैंड की नकल की। इंग्लैंड में तो वो वहां की जो मेजोरिटी का रिलीजन था उसका हेड है और उसका पैटर्न है, इसलिए उसके आदेश से इंग्लैंड की सारी ब्यूरोक्रेसी प्रोटेस्टेंट चर्च के अधीन है थ्रू क्राउन, क्योंकि क्राउन प्रोटेस्टेंट चर्च का हेड है। भारत की ब्यूरोक्रेसी किसी के अधीन नहीं है, कागज में कह दिया राष्ट्रपति के। हिंदू धर्म का कोई अनुशासन भारत के प्रशासकों पर नहीं लागू होता। तो इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस सब में वहां के रिलीजियस हेड्स का एडमिनिस्ट्रेशन पर पूरा दबाव है। भारत में हिंदू धर्माचार्यों का प्रशासन में कोई हस्तक्षेप नहीं है, कोई उनको अधिकार ही नहीं है। तो आपने ऐसा माने ना तो उसको युद्ध करना आता, जो सेना का अध्यक्ष है उसे युद्ध करना नहीं आता, और जो सभी विषयों में जिसके नाम से आदेश जारी होते हैं उसे अपने देश की परंपराओं का, शास्त्रों का ज्ञान ही नहीं है, और सारे आदेश ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट होता है। ये अलग बात है कि अंडर सेक्रेटरी ज्यादातर आदेश को अंडर सेक्रेटरी करते हैं, बाकी लोग दस्तखत इनिशियल कर देते हैं, पर वो ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और स्टेट में ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नर ऑफ अमुक स्टेट, है ना। ये बुद्धिहीनता से चल रहा है। अब यहाँ जो कोई बुद्धिमान जाएगा राजनीति में, मूल विषय ये है, तो वो तो चकरा जाएगा ना, वो कहेगा भाई ये क्या है। इसलिए राजनीति में बुद्धिमानों का प्रवेश वर्जित है, क्योंकि बुद्धिमान तो इस सिस्टम को बदल देगा, वो तो सनातन धर्म को लागू करेगा, वो तो सनातन धर्म के अनुसार शासन लाएगा। कोई भी बुद्धिमान जो जाएगा वो भारत के शासन को सनातन धर्म का आज्ञाकारी बनाएगा, और बुद्धिमान लोगों को ही राजनीति में लाएगा, और सबके लिए सनातन धर्म शास्त्रों का अध्ययन अनिवार्य कर देगा, क्योंकि उसके बिना तुम राजनेता कहलाने के अधिकारी ही नहीं। जो दिन के तीसरे पहर में नित्य धर्मशास्त्रों का और शास्त्रों का अध्ययन नहीं करता, पुराण आदि नहीं सुनता, उसमें सब दिया है राजा के कर्तव्य। मैंने अपनी जो एक ICSSR के लिए, नेशनल फेलोशिप के लिए पुस्तक लिखी है, उसमें भी सब दिया है ये। तो वो तो राजा का कर्तव्य है, वो राजनेता कहला ही नहीं सकता जो तीसरे पहर में धर्मशास्त्रों को और पुराणों को नित्य नहीं पढ़ता और नहीं सुनता, और जो धर्मशास्त्र के विद्वानों और पुराण के आचार्यों की संगति नित्य नहीं करता, वो राजनीति में जाने लायक नहीं। तो ऐसी राजनीति तो ये चलने नहीं देंगे ना। राजनीति में अगर बुद्धिमान आदमी आएगा तो वो धर्मशास्त्र को लाएगा, वो पुराण को लाएगा, नारद उससे तो मुनि नेताजी परेशान हो जाएंगे। नारद मुनि युधिष्ठिर को पूछते हैं, क्या तुम अपने समय का 3 भाग में, एक दिन का 3 भाग में विभाजन करते हो? हाँ। सुबह स्वाध्याय, और दोपहर में कार्य, और शाम के समय मनोरंजन। भी बोलते हैं, तीनों चीजें बोलते हैं कि आपको बैलेंस लाइफस्टाइल रखना चाहिए। और युधिष्ठिर का भी लाइफस्टाइल काफी मेरी पुस्तक में मैंने लिखा है डिटेल में, काफी रेगुलेटेड है। हम्म। सुबह उठ के हम्म। स्वाध्याय, व्यायाम, फिर उसमें नीति पे डिस्कशन, फिर उसके बाद अपना थोड़ी देर के लिए व्यायामशाला जाना, शस्त्रों का अध्ययन, मतलब शस्त्रों का प्रयोग। सारे फिर शस्त्रों को, सारे राजा को सारे शास्त्र जानने चाहिए, सारे शस्त्र जानने शस्त्र जाने चाहिए। चाहिए। एक्चुअली बहुत अच्छी हम्म। बात बोली। वो बोलते हैं कि तुमको सारे शस्त्र स्वयं चलाना आता है कि नहीं आता है? हाँ। तो युधिष्ठिर बोलते हैं हाँ तो आता इसमें, है ना। हाँ, क्योंकि धर्मशास्त्र में ये कहा गया है कि राजा को सारे शस्त्रों का ज्ञान होना चाहिए और स्वयं संचालन आना चाहिए। बिल्कुल। तो वो तो, ये लोग राजनेता नहीं है, ये पॉलिटिकल लीडर हैं, पोल पोल के नेता हैं। पोल में कैसे जीतना चुनावों में उसको जानते हैं। इस राजनीति में बुद्धि का क्या काम? भारत की वर्तमान जो पॉलिटिक्स है, वस्तुतः ये राजनीति है ही नहीं है, क्योंकि मैंने बताया राज्य दीप्तो धातु से राजनीति बनी है। जो अपने समाज में शोभित हो, जिसको देखकर भारत का मुख्य समाज प्रसन्न हो जाए कि हाँ, सनातन धर्म का रक्षक, पालक, पोषक, अनुयायी ये राजा आ गया, ये नेता आ गया, ऐसे तो है ही नहीं है। तो यहाँ बुद्धि का काम ही नहीं। भारतीय पॉलिटिक्स में बुद्धि का कोई काम नहीं है, क्योंकि ये राजनीति नहीं है, ये पॉलिटिक्स है, इसमें बुद्धि वर्जित है।
धर्मशास्त्रों का अध्ययन एंटी पार्टी एक्टिविटी है। धर्मशास्त्रों का अध्ययन एंटी पॉलिटिक्स एक्टिविटी है। रीडिंग एंड राइटिंग धर्मशास्त्र इज एंटी पार्टी एक्टिविटी। रीडिंग एंड राइटिंग कमेंट्री ऑन गीता इज एंटी पार्टी एंड एंटी पॉलिटिक्स एक्टिविटी, है ना। गीता पर, पुराणों पर, धर्मशास्त्रों पर चर्चा एंटी पार्टी और एंटी पॉलिटिक्स है। तो यहाँ बुद्धिमान क्या करेगा? जहां जाकर आप शास्त्र नहीं पढ़ सकते, शास्त्रों की चर्चा नहीं कर सकते, जगदीश का ध्यान नहीं कर सकते, जगदीश्वर का, कोटि कोटि ब्रह्मांड के रचयिता का ध्यान नहीं कर सकते, उसकी आज्ञा के पालन के अनुसार, क्योंकि सारे शास्त्र उनकी ही आज्ञा, कहा गया है ना कि मेरी आज्ञा से ही शास्त्र प्रवर्तित है ना। और श्रुति स्मृति मेरी ममाज्ञया, शास्त्र आपका है। हमारे यहाँ प्रातः स्मरण में कहना पड़ता है कि ये जो धर्मशास्त्र हैं, जो कि प्रातः कहते हैं, त्रैलोक की चैतन्य मयादि देवो श्रीनाथ विष्णु भवदाज्ञा प्रातः समुत्थाय तव प्रियार्थम संसार यात्राम अनुवर्तयिष्ये। हे प्रभु, हे त्रैलोक की चैतन्य प्रभु, आपकी आज्ञा से मैं दिन में वो वर्तन करूंगा जो आपकी आज्ञा से चले हुए शास्त्र हैं उनका पालन करूंगा। तो ये तो शास्त्रों को भगवान की आज्ञा मानते ही नहीं। कम से कम जो क्रिश्चियन हैं वो बाइबल को गॉड का कोई तो चीज मानते हैं, है ना। जैसा भी वो हास्यास्पद है, हम लोग मजाक भी उड़ा लेते हैं, वो अलग बात है, लेकिन वो आखिर अमेरिका ट्रंप ने बाइबल दिखाया ना आते से ही, और हर राष्ट्रपति बाइबल को मानता है। यहाँ तो भगवान की आज्ञा को मानता ही नहीं है, ये तो अपनी आज्ञा नहीं, असल में अंग्रेजों की आज्ञा चला रहे हैं। जो इंडिया एक्ट 1935 था वो इंग्लैंड के क्राउन की आज्ञा से बना था, उसी क्राउन की आज्ञा के ये अनुचर। तो इंग्लैंड के क्राउन की आज्ञा का अनुचर होने में कौन सी अकल चाहिए? तो राजनीति में कोई अकल की जरूरत नहीं। राजनीति में कुछ भी कह दो, नमस्ते फलाने दिन चला है, ये नया है, वो नया है, कुछ भी बोल दो। अब नया नया शब्द का इतना क्रेज भी भारत में ही चला है। और अगर एक देखें दयानंद एंग्लो वैदिक, अभी एंग्लो वैदिक, हाँ, एंग्लो वैदिक तो सेल्फ डिफीटिंग जो होता एंग्लो है वो वैदिक कैसे है? एंग्लो जो है वो वैदिक हो ही नहीं सकता। जो एंग्लो है वो तो अवैदिक है और अधर्म में है, क्योंकि जो एंग्लो क्रिश्चियन लॉ है है, वेदों को उसका मानते धर्म नहीं। से कोई लेना देना नहीं। वो बिल्कुल। सामान्य धर्म को नहीं मानता, विशेष धर्म को नहीं मानता, वर्णाश्रम धर्म को नहीं मानता, मनु द्वारा प्रतिपादित धर्म नहीं मानता, महाभारत द्वारा प्रतिपादित धर्म नहीं मानता। वो तो वैदिक कहाँ, वेदों द्वारा प्रतिपादित धर्म नहीं मानता। तो जो एंग्लो है वो वैदिक नहीं हो सकता, जो वैदिक है वो एंग्लो नहीं हो सकता। तो अजीब अजीब से शब्द, ये तो सब जड़ बुद्धि के लक्षण है, इस तरह के शब्दों का चयन। तो अच्छा, इसमें एक बुद्धि और की, एक और इसमें एक और बात आती है। जैसे आपने बताया राजा को मैंने अपनी पुस्तक में भी लिखा है, वहां पर नारद मुनि बोलते हैं कि राजा हाँ को सेना संचालन आना चाहिए, युद्ध वर्चस्व, हाँ, युद्ध वर्चस्व होना चाहिए, और राजा को बिल्कुल नीति वर्चस्व होना चाहिए, राजा को जप वर्चस्व भी होना चाहिए, जप भी उसको अच्छी तरह बिल्कुल। करना चाहिए। और हम्म, और तीसरा उसमें एक और पहलू आता है कि राजा को जो है वर्णाश्रम संसिद्धि हरितोषणम, वर्णाश्रम के द्वारा हाँ हाँ, हरितोषण के कार्य में लगना चाहिए। और बिल्कुल लेकिन और जो जो जितने भी जो न्याय और नीति होगी वो सारी उस प्रकार की होगी जिस तरह सनातन धर्म में जो सभी वर्णाश्रम सनातन धर्म का पालन करें और सनातन धर्म में रुचि रख के मोक्ष को प्राप्त हम्म, करें। तो मोक्ष बिल्कुल मोक्ष धर्म, ताकि जनता को मोक्ष प्राप्त हो, यही राजा का कर्तव्य है। नहीं तो बिल्कुल। बलिदान वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है कि उसको एक छटाई जो कर्म है जनता का उसका भाग भोगना पड़ता है, उतने समय नरक में रहना हाँ, पड़ता वो भी बलि है ना, बलि है। भाग। हाँ, वो तो भी अगर है। आपकी जनता पाप करती है तो पाप का बलि भाग आपको मिलेगा, अब बिल्कुल पाप का मिलेगा। छठा अंश राजा को मिलेगा। बिल्कुल। और ये जो हिंदुओं को धर्मनिरपेक्ष बना दिया है, ये महापाप वर्तमान शासकों को तो सहज रूप से पाप का अंश मिलता रहता है रोज। हिंदू समाज को धर्म से रहित करने वाले शासकों को, चाहे वो जिस दल के हों, उनको नित्य ही पाप का अंश मिलता रहता है, वो पाप के भागी होते रहते हैं। और राजा को हमारे यहाँ बहुत कष्ट कष्ट ये कहा गया है कि राज्य करना बड़े कष्ट का काम है। राज्य करना सामान्य, महाभारत में कहा है, आपने तो पढ़ा ही है कि ये सामान्य काम नहीं है, राज्य करना बहुत कष्ट का काम है। और इसलिए
सामान्य व्यक्ति शासन नहीं कर सकता, उसमें गुण हैं। आखिर भीष्म ने तो उसमें 36 प्रकार के गुण बताए थे ना, कि अयम गुणानाम षट्त्रिंशत् षट्त्रिंशत् गुण संयुता ज्ञान गुणास्तु गुणोपेता कुर्वन् गुणम अवाप्नुयात्। 36 प्रकार के गुण जिसमें हो वही राजा होने योग्य है। वो क्या है कि धर्म का आचरण करे लेकिन कटुता नहीं आने दे, सबसे प्रेम का बर्ताव करे और सदा भगवान में श्रद्धा रखे, क्रूरता का आश्रय लिए बिना अर्थ का यानी कोष का संग्रह करे, मर्यादा का कभी अतिक्रमण नहीं करे, विषयों के भोग में भी मर्यादा रखे, दीनता न लाते हुए प्रिय भाषण करे, शूरवीर बने परंतु ज्यादा बात बढ़ चढ़कर नहीं बोले, डींगे नहीं मारे, दान दे परंतु अपात्र को दान नहीं दे, साहसी हो किंतु निष्ठुर नहीं हो, दुष्टों के साथ कभी मेल नहीं करे और उनकी रक्षा नहीं करे, उनका शमन करे, है ना। और गुप्तचर ऐसे हों जो परम राजभक्त हों, उनको ही गुप्तचरी में रखे, दुष्टों से अपना अभीष्ट कार्य कभी नहीं कहे, वो सब तो कार्य भी कर लेते हैं, लेकिन जो 36 गुण, आखिर धर्म पूर्वक प्रजा का पालन ही राजा का महान धर्म है, ये तो सारे शास्त्र कहते हैं ना। राजा का मुख्य धर्म है धर्म पूर्वक प्रजा का पालन। ये नहीं कि आप स्वयं बताने लगे कि धर्म क्या है अधर्म क्या है। समाज में शुभ क्या है अशुभ क्या है, धर्म क्या है अधर्म क्या है, ये बताने का अधिकार राजा को नहीं है, राजनेता को नहीं है, राजपुरुष को नहीं है, शासक को नहीं है, नेता को नहीं है। ये तो धर्मशास्त्र बताएंगे और धर्म के ज्ञाता, वेद के ज्ञाता विद्वान बताएंगे। राजा का काम उसके अनुसरण में राज्य चलाना और प्रजा का पालन करना है, ये सदा उन्होंने कहा है। सभी धर्मशास्त्रों में यही बात कही है और इसीलिए कहा गया है कि राजा होना बहुत कठिन है, बहुत ही दुर्लभ है। सब लोग राजा नहीं बन सकते, लेकिन भारत में तो इस समय राजा बनना, राजनेता बनना सबसे सरल है। आप अपने इलाके में वोट जुगाड़ लो और उसमें कटुता फैला दो, आपस में लड़वा दो समाज को, जाति जाति के आधार पर घृणा फैला दो, फिर संप्रदाय के आधार पर घृणा फैला दो। तो इस समय तो राज पुरुष बनना सबसे सरल और सबसे पापों का अवलंबन करने वाला काम है। ये तो अपने यहाँ कहीं कहा ही नहीं है ना, क्योंकि सदा ही कष्ट का कार्य है, शासन करना बहुत कष्ट का कार्य है, सब जगह यही कहा है सारे शास्त्रों में। और यहाँ तो मौज का है, राजा बनना सबसे सुख का कारण। असल में मुझे लगता है कि जो भारतीय राजा उस समय आलस कर गए कि चलो कुछ दिन डेमोक्रेसी आ जाए, तो जो हमारे बड़े बड़े राजा थे, राजपूत भी थे और यहाँ भी सब जगह त्रावणकोर कोचीन से लेके तो मैसूर से, और फिर हमारे यहाँ ग्वालियर, इंदौर, बड़ौदा, सारे ही लोग जो राजा थे, हमको लगता है इनको लगा कि थोड़े दिन आराम कर लो, बड़ा कष्ट है भारत में शासक राजा बनने में, बड़ा कष्ट है। उसको शास्त्र जानना पड़ेगा, उसको शस्त्र जानना पड़ेगा, उसको महारानी अहिल्याबाई थी तो बेटे ने अन्याय किया तो उसे भी दंड दिया, है ना, हाथी से कुचलवा दिया, हाथी के पैरों तले को कुचलवा दिए, तो उसको तो इतना निष्ठुर होना पड़ेगा। भगवान राम इतने कोमल, जिन्होंने कहा कि जब सीता का दुख सुना तो उनके आंसू आ गए, सुन सीता दुख प्रभु सुख आयना, भर आए दो राजीव नयना, बचन काय मन मम गति जाही, सपने पूजी विपत्ति की ताही। जो वचन शरीर और मन से निरंतर हमारा ध्यान करती है, उसको क्या स्वप्न में भी विपत्ति आनी चाहिए, ऐसा कह के भगवान रो दिए। उन्हीं भगवान ने जब देखा कि कोई लोकापवाद चल रहा है तो उनको वन में भेज दिया, वाल्मीकि के आश्रम में। कितना कष्ट, अपनी छाती में कितनी पीड़ा, कितना कष्ट सहा होगा मनुष्य के रूप में, बाकी तो जो भगवान के रूप में तो क्या कष्ट होगा, सच्चिदानंद है, लेकिन मानव शरीर के रूप धारी के व्यक्ति के राम, मानव शरीरधारी राम को कैसे अपार वेदना झेलनी पड़ी सीता को वन में भेजने में। तो राजा होना बहुत कठोर काम है, बहुत कठिन काम है, राजा होना कोई सुख का काम नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ नेता होना तो केवल सुखी सुख का काम है, बैठ करो विलासिता करो। यहाँ बुद्धि का क्या काम है? बुद्धिमान व्यक्ति कभी इतना मनमानी कर ही नहीं सकता, वो सदा विचार करेगा धर्म क्या है अधर्म क्या है, पाप क्या है पुण्य क्या है। मेरी आत्मा सब चीज की साक्षी है, सूर्य साक्षी है, चंद्रमा साक्षी है, निरंतर देवगण चिन्मय शक्तियां हमारे चारों ओर हैं, वो साक्षी हैं, हर कर्म की साक्षी दिव्य शक्तियां विद्यमान। वो बुद्धिमान आदमी तो वही है ना, बुद्धिमान वह है जिसको देवता दिखते हैं, जिसको परमात्मा का सदा स्मरण रहता है, जिसको धर्म का सदा स्मरण रहता है, उसे बुद्धिमान कहते हैं। जो इन सबको भूला हुआ है वो तो मूर्ख कहा जाता है हमारे यहाँ। मूर्छति थी मूर्खा, जो देवताओं के विषय में मूर्छित है, जो अपने भीतर स्थित परमात्मा के विषय में मूर्छित है, जो इस विषय में मूर्छित है कि सूर्य और चंद्रमा हमारे सब काम देख रहे हैं, वो मूर्ख है।
तो भारत के तो सारे ही नेता इस दृष्टि से मूर्ख ही ठहरेंगे। जो सनातन निकष है उसके आधार पे वो मूर्ख हैं। मूर्छति इति मूर्खा। ईश्वर के विषय में, सूर्य चंद्र के विषय में, अंतरात्मा के विषय में, धर्म के विषय में, शास्त्रों के विषय में वो मूर्छित हैं, उन्हें कुछ भी पता नहीं। नहीं, ये सब तो आउटसोर्स मूर्ख हो हैं, गया है। बुद्धि। मतलब एंग्लो एंग्लो सिस्टम में सब आउटसोर्स कर दिया है। जुडिशरी अलग कर दिया, हाँ डिफेंस अलग हाँ कर दिया, वो किसी और का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी और का है, हाँ। किसी और का है। कुछ काम बचा ही नहीं। मतलब हमारा खुद काम है। काम नहीं बचा, खुद काम बचा है लोगों को नहीं, काम जो बचा है वो भी पाप पूर्ण है ना, लोगों को बरगलाना, बहलाना, फुसलाना। अब उसमें से जो कोई अच्छा है, जैसे मोदी जी हैं, अपवाद रूप में अच्छे हैं, तो इन्होंने एक पुण्य कर्म किया, 80 करोड़ लोगों को उस समय कोरोना काल में भोजन करा दिया। पुण्य कर्म है, इसका पूर्त कर्म हमारे यहाँ कहा जाता है, पूर्त कर्म है ना, दान देना, जो अभावों की पूर्ति करना। तो वो जो अच्छा राजा, कोई अच्छा राज, राजनीतिक ज्ञाता है, तो वो कुछ पूर्त कर्म करके उसको बहुत पाप पड़ता है। भारत के शासकों को 75 वर्ष से लगातार पाप मिल रहा है, लेकिन उसमें से कोई कोई जो जनता का ध्यान रख लेते हैं, कुछ जन कल्याण के कार्यक्रम करते हैं, थोड़ा पुण्य भी मिल जाता है, तो पुण्य पाप का संगम हो जाता है। भारत के शासक शासक सामान्य आचरण से पाप बटोरते हैं, लेकिन उसमें से जो अच्छे राजा हैं, चाहे योगी जी हों चाहे मोदी जी हों, तो इनको थोड़ा पुण्य मिलता है उस सदाचार का, और कम से कम लोगों के प्रति दान करने का, करुणा का। लेकिन उसमें भी अगर पक्षपात किया कि ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो है उसको विशेष दान देंगे, और जो तथाकथित अपर कास्ट है उससे केवल ले लेंगे, तो इस सब से तो पाप पड़ता है ना। तो ये जो राजनीति है, ये तो पाप का संग्रह करती है, इसमें बुद्धि, वो पाप वही संग्रह करेगा जो बुद्धिहीन होगा। बिल्कुल। बुद्धिमान तो सदा धर्म की ओर जाएगा। तो बिल्कुल। भारतीय राजनीति में, पॉलिटिक्स में बुद्धि का कोई काम नहीं। इसलिए जो भाषण दे देते हैं, बुद्धिमान आए, बुद्धिमान यहाँ आके क्या करेगा? और आएगा तो आपकी राजनीति को उथल पुथल कर देगा। अगर कोई बुद्धिमान इस राजनीति में आएगा तो वो इसको नष्ट कर देगा। जैसे भगवान कृष्ण आए तो उन्होंने कौरवों को नष्ट कर दिया। ये तो कौरव, इस राजनीति में अगर बुद्धिमान आएगा तो इस राजनीति को नष्ट कर देगा, धर्म की प्रतिष्ठा करेगा, सनातन धर्म की प्रतिष्ठा करेगा। तो नेताओं से भी ये, वो तो हमको सुनेंगे नहीं, लेकिन अगर सुने तो मैं ये अनुरोध करूंगा कि कृपा करके बुद्धिमान लोगों को राजनीति में, ये जो आपकी राजनीति है इसमें बुद्धिमान लोगों को मत बुलाइए, मतलब वो आपकी राजनीति को नष्ट कर दें। भारतीय शास्त्रों को हटा के कॉन्स्टिट्यूशन डाल दिया। हाँ, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का भी ये उपयोग नहीं जानते हैं। कोई नेता कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा नहीं पढ़ता। मैंने कई नेताओं से बहुत ही, मैं चूंकि दिल्ली में रहा हूँ 24 वर्ष, देश के शीर्षस्थ नेताओं से मेरी मित्रता रही है। यहाँ तो नाम लेने की जरूरत नहीं, कोई आत्म प्रशंसा नहीं करनी, कि बहुत शीर्षस्थ नेताओं, राजीव गांधी सहित कांग्रेस और भाजपा के बहुत शीर्ष नेताओं से, कम्युनिस्टों और सोशलिस्टों के भी शीर्ष नेताओं से, कोई पूरा संविधान नहीं जानता। अचानक मैं उसके महत्वपूर्ण बात बताता हूँ तो वो चौंकते हैं, अच्छा ऐसा है? भारत के नेता भी संविधान नहीं जानते। अचानक कोई मामला आएगा तो ब्यूरोक्रेट से कहेंगे यार जरा देखो इसमें क्या है। ये संविधान को भी कोई नहीं जानता। इसीलिए मैं कहता हूँ यहाँ तो बुद्धिहीनता चल रही है संविधान में। अभी कश्मीर के प्रश्न पर थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग किया तो कैसे चुटकियों में हल कर दिया अमित शाह ने। अगर बुद्धिमान हो तो इसी संविधान से सब हो सकता है। ये संविधान, अगर इस संविधान से कांग्रेस ऐसे बड़े पाप कर सकती है, जबकि उस संविधान में ये सब नहीं था, तो संविधान से अच्छे काम भी हो सकते। संविधान बहुत लचीली चीज है। और देखिए, संविधान से शासन नहीं चलता, ये भी बुद्धिहीनों की बात है। शासन शासकों से चलता है, शासकों के सलाह के लिए, मार्गदर्शन के लिए संविधान। संविधान से शासन न कभी चला था, न चल रहा है, न चलेगा। शासन शासकों द्वारा चलाया जाता है। संविधान वो उनका मैनुअल है, गाइडलाइन है ना। संविधान जो है वो, तो संविधान संविधान रटना, इसका मतलब शासक अपनी ओर से ध्यान हटाना चाहते हैं, इधर मत देखो, हम जो कर रहे हैं मत देखो, तो संविधान में लगा दिया। वो तो बहलाना फुसलाना है। जो लोग बहुत संविधान की बात करते हैं वो वोटर्स को और जनता को बहलाते फुसलाते हैं, क्योंकि संविधान से शासन नहीं चल रहा। इस संविधान में इतने प्रावधान हैं, मैंने बहुत लिखा है अपनी पुस्तक भारत का संविधान और भारत का धर्म में, और भाषणों में बताया है, इसका कोई भी उपयोग हो सकता है। इसी संविधान का उपयोग सनातन धर्म की प्रतिष्ठा के लिए हो सकता है। मैंने बताया है और बता सकता हूँ कि इसमें ये छोटे से संशोधन कर लो, सनातन धर्म की रक्षा हो जाएगी। संविधान बाधक नहीं है, क्योंकि ये संविधान बहुत लचीला है, इसका कुछ भी आप उपयोग कर सकते हैं बढ़िया, और बुरा भी कर सकते हैं। कांग्रेस ने इसका बुरा उपयोग। आप म्यूट पे हैं, म्यूट। हाँ, आपका म्यूट हो गया। हाँ। संविधान का जो उपयोग करे,
संविधान उसके लिए भी बुद्धिमान चाहिए ना, राजनीति में बुद्धिमान नहीं चाहिए। बुद्धिमान जाएंगे तो इस संविधान से सनातन धर्म की प्रतिष्ठा कर देंगे। देखिए, जरा सी बुद्धि अमित शाह ने लगाई तो इसी संविधान से कश्मीर समस्या का हल कर दिया। मैं अपनी व्यक्तिगत बात यहाँ नहीं लाना चाहता, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आदरणीय मोदी जी ने मुझे बुलाया था एक बार प्रारंभ में ही, जब तक वो चुने नहीं गए थे प्रधानमंत्री के रूप में, लेकिन प्रत्याशी घोषित हो गए थे। चर्चा चली थी तो कश्मीर पर मैंने जो सुझाव दिया तो उन्होंने कहा ये तो पुरानी बातें कर रहे हैं आप पंकज। अच्छा, और बाद में ये जो इसके 3 हिस्से हुए, यही तो बात हो रही थी कि बलराज मधुक जी ने ऐसा कहा है और कृपा करके इसके 3 हिस्से कर दीजिए। तो उस समय कह दिया, ये कहाँ की पुरानी बात, समय बहुत बीत गया है, अंत में करना वही पड़ा। तो बुद्धि बुद्धिमान लोग राजनीति में जाएंगे तो वही करेंगे जो करनी है। जितनी बुद्धि ने मोदी जी में है और अमित शाह में है, वो सही काम कर रहे हैं। लेकिन ज्यादा बुद्धिमान लोग इस राजनीति में आएंगे तो सब उलट पुलट देंगे, इसलिए बुद्धिमानों को इस राजनीति में मत बुलाओ। और अगर बुलाओ तो स्वागत है, मैं तो चाहता हूँ, लेकिन फिर इसके लिए तैयार रहो कि ये पूरा राज्य का ढांचा उलट पुलट जाएगा। अगर बुद्धिमान लोग राजनीति में जाएंगे तो भारत में सनातन धर्म की प्रतिष्ठा हो जाएगी। उससे वर्तमान नेताओं को बहुत कष्ट हो जाएगा, उससे जुडिशियरी को सबसे ज्यादा कष्ट होगा, क्योंकि ये पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हैं हमारे जज, पता नहीं कहाँ से अपने को क्या मान लिया है, लॉर्ड से भी बड़ा लॉर्ड। तो सबसे ज्यादा कष्ट, अगर बुद्धिमान लोग राजनीति में जाएंगे तो सबसे ज्यादा कष्ट मौजूदा प्रेजेंट जुडिशियरी को होगा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कष्ट हो जाएगा। अगर बुद्धिमान लोग राजनीति में गए तो ये इस तरह की मनमानी नहीं चल पाएगी, और ब्यूरोक्रेसी को कष्ट हो जाएगा, आईएएस आईपीएस सबॉर्डिनेट की तरह हो जाएंगे। अभी तो वो मालिक बने हुए हैं। तो बुद्धिमान लोगों को राजनीति में, कोई भी आईएएस आईपीएस नहीं चाहेगा कि बुद्धिमान लोग राजनीति में जाएं, वो उनको फंसा देगा। और कोई भी जज नहीं चाहेगा कि बुद्धिमान लोग राजनीति में जाएं, और वर्तमान के नेता भी नहीं चाहेंगे कि बुद्धिमान लोग राजनीति में जाएं। तो वर्तमान प्रेजेंट पॉलिटिक्स में बुद्धिमान लोगों का कोई काम नहीं है। अगर वो आए तो इसी संविधान से वो सनातन धर्म की प्रतिष्ठा कर देंगे। तो पूरी गुंजाइश है, पूरी गुंजाइश है सनातन धर्म की प्रतिष्ठा इसी संविधान, इसी शासन से हो सकती है। शायद इसीलिए डरते अरे भी हैं आजकल के जो पॉलिटिशियंस हैं, डरते भी हैं कि बुद्धिमान हाँ, व्यक्ति को ज्यादा, ये ज्यादा बोलता है, ज्यादा ज्यादा सोचता है, इसको नहीं लाओ। उसको किनारे कर देते हैं क्या कर देते उसको, क्योंकि अरे भारत में राजशास्त्र की इतनी प्राचीन परंपरा है। ये अंग्रेजों का कहीं से बाइबिल की एक थर्ड रेट नकल से चलाया हुआ ये जो है, वो तो उनका अलिखित है। इससे तो कुछ भी किया जा सकता है। इस संविधान के द्वारा सनातन धर्म की प्रतिष्ठा में कोई बाधा नहीं। इस संविधान के द्वारा भारत में धर्मशास्त्रों की प्रतिष्ठा में कोई बाधा नहीं है। सबके बीज निहित हैं, करने वाला चाहिए। संविधान स्वयं थोड़ी कर देगा। ये संविधान संविधान रट के शासकों की अक्षमता से ध्यान हटाते हैं, है ना। संविधान 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 कोई मनुष्य है क्या? वो बताएगा क्या कि मेरा ये उपयोग करो और ये दुरुपयोग है? इन्होंने संपत्ति का मौलिक अधिकार समाप्त कर दिया। संविधान कहने आया था क्या कि ये तो मेरा मूल अधिकार है? जब डॉक्टर अंबेडकर ने मतलब सभी लोगों ने मिलकर जो संविधान बनाया था, उसमें ये था कि किसी भी जाति की निंदा सूचक कोई भी बात अगर आप कहते हैं तो आप पर अभियोग चलेगा। इंदिरा गांधी ने उसे कर दिया कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब पर करो, बस। तो उसी संविधान का अन्यायपूर्ण उपयोग कर लिया। संविधान में मूल रूप से ये था कि आप किसी भी जाति की निंदा नहीं कर सकते, किसी भी जाति के लिए अपशब्द नहीं बोल सकते, किसी भी जाति का तिरस्कार नहीं कर सकते। इन्होंने किसी भी जाति की जगह शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कर दिए। यूपी में 3 साल का एक ओबीसी का बच्चा है और एक 11 साल का, उन दोनों को कुछ शेड्यूल कास्ट पॉलिटिकल राजनीतिक दुश्मनी के कारण कह दिया है कि इसने हमको जाति सूचक शब्द कहे और उनके विरुद्ध मुकदमा करते, 11 साल के बच्चे के विरुद्ध। ये तो मिसयूज हो रहा है ना। इसी संविधान में सब है। संविधान मूल रूप से जब था उसमें था कि आप किसी जाति की निंदा नहीं करें। इन्होंने, नेताओं ने उसको शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब तक कर दिया। संविधान में संपत्ति का मौलिक अधिकार था, इन्होंने उसका विलोप कर दिया। तो संविधान के बहुत से उपयोग हो सकते हैं। संविधान में इतने अधिकार दिए गए हैं कि अगर शासक चाहे, लेकिन भारत के शासक अपने ऊपर जनता का ध्यान जाए, उनको कर्तव्य परायण बनाए, ये नहीं चाहते। नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि संविधान संविधान रटो। तो संविधान कोई मनुष्य है क्या? संविधान आके आपको बताता है क्या? संविधान में सारे प्रावधान है, तो इतना लचीला संविधान है। अरे आपने उसमें 108 संशोधन कर दिए,
अगर संविधान इतना ही पवित्र था तो उसमें एक भी संशोधन असंभव था। आपने तो 108 संशोधन कर दिए, उलट पलट सब चीज पलट दी। क्या संविधान? संविधान की बात कर्तव्य विमुखता को छिपाने के लिए संविधान की बात की जाती है। संविधान किसी बात में बाधक नहीं। यही संविधान कुशल शासक के हाथ में आने पर साधक है। यही संविधान कुशल शासक के द्वारा सनातन धर्म का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। लेकिन उसमें बुद्धिमान लोग चाहिए राजनीति में, इसीलिए बुद्धिमान लोग वर्जित हैं। अभी की जो तीनों शाखाएं हैं, जुडिशियरी और ब्यूरोक्रेसी और ये लेजिस्लेचर, तीनों के जो हेड्स हैं ना, वो चाहते नहीं है कि बुद्धिमान लोग राजनीति में आए। अगर और बुद्धिमान आएंगे तो ये सब कुछ चेंज कर देंगे। और बुद्धिमान का डेफिनेशन 15वें चैप्टर ऑफ भगवत गीता से आप देख सकते हैं, पूरा चैप्टर ही बुद्धिमान हाँ के ऊपर है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। और काफी लंबा शो हुआ है और लोगों को आई थिंक अच्छा भी लगेगा काफी, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोगों ने टच किए हैं। और नमस्ते बोलते रहिए, नमस्ते बहुत पुराना शब्द है, बहुत नमस्ते शास्त्रों, वैदिक काल से है। ते नमः, वैदिक काल से। नमः ते नमः, नमस्ते, ते नमः। नमस्ते पंकजांग्रे, नमते हाँ, शिवाय, नमते शिवाय भव। भरा पड़ा बहुत है। सारे भरे पड़े हैं। नमस्ते एंड थैंक यू। हाँ, नमस्ते।